बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये मैंने आँखों का इस्तेमाल इसलिए किया है, ये मैंने कोई ख़ास आज के गाने में इस्तेमाल नहीं किया। शायर जो हैं वो हमेशा तमाम तर ज़िंदगी जब अपने महबूब की किसी भी चीज़ की तारीफ़ करनी होती थी तो सबसे पहले, कभी आपने सुना कि शायर कह रहा हो कि मेरी महबूब के हाथ में अंगूठी बहुत प्यारी है? नेवर, कभी भी अंगूठी की तारीफ़ नहीं। कभी शायर ने बोला कि मेरे महबूब की कोलापुरी चप्पल, नहीं। कभी शायर ने बोला कि मेरे महबूब का काले रंग का दुपट्टा, नहीं। कभी शायर ने बोला हो कि मेरे महबूब की तीखी नाक, नहीं। कभी शायर ने बोला कि मेरे महबूब के छोटे से कान, नहीं। शायर ने हमेशा जो हवाला दिया है वो आंखों का ही दिया है। क्यों? वैसे ऐसा क्यों है? आंखें, कभी आप किसी की पर्सनालिटी को अगर देखती हो, कोई बंदा आप कभी भी देखती हो तो सबसे पहले उसके चेहरे पे क्या चीज़ नोट करते हैं आप लोग? आंखें। क्योंकि आंखें जो होती हैं वो कहते हैं आपकी दिल की जुबान होती है। ये तो अगर हम मुंह से निकालें तो अक्सर गड़बड़ भी कर देती है, लेकिन जो ये है ना, इनसे हम झूठ नहीं बोल सकते। अगले को पता चल जाता है कि आप पसंद करते हैं उसको, आप उसको अच्छा नहीं समझते, आपको उस पर गुस्सा आ रहा है, आपको उस पर प्यार आ रहा है, आप कंफ्यूज हैं, आपने झूठ बोला है, आप आंखें नहीं मिला रहे। और सबसे पहले जो आंखों का लेसन में तो हमारे घर से मिल जाता है। अम्मियों की आंखों में बड़ी को रेज होती हैं, पकड़ लेती हैं बच्चों को, शिकंजे में आ जाते हैं। बच्चा जब घर भी, भाई वगैरह जब घर कभी लेट भी आते थे तो अम्मा अब्बा की आंखें ऐसी होती है कि वो ऐसे करके देख रहे होते हैं और वो रेज ऐसी जाती है कि जो अगला होता है ना वो तिल मिला के सच बोल देता है, नहीं अम्मी मैं यहाँ तो नहीं गया था। तो ये जनाब ये बड़े काम की चीज़ है। और जब आप किसी भी शख्स को देखना हो, आपने इस कुदरत के जो सोफे को एंजॉय करना हो, तो वो भी आप सबसे पहले आंखों से करते हैं। जब आप आंखों से करते हैं, आंखों से खूबसूरती फील करते हैं, फिर आप उसको इनहेल करना चाहते हैं, फिर आप उसको स्मेल करते हैं, फिर आप उसको सूंघते हैं। सो ये जो है ना, ओहो हो, बड़ी साइंस है भाई। तो आज हम अपने शो में इसी साइंस को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी आंखों के जरिए, क्योंकि देखिए मैं ना नाक से अगले की आंखें जज कर सकती हूँ, ना मैं होठों से अगले की आंखें जज कर सकती हूँ, ना मैं कान से आंखें जज कर सकती हूँ, मैं आंखों से ही आंखें जज कर सकती हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। बड़ा आप लोगों को हेल्प करेगी। और वो बहुत सारे लोग जो कि जॉब करते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ख़वातीन जो घरों में बैठी हुई हैं, आपको बड़ा हेल्प करेंगे जी आज का शो, क्योंकि आप आंखों से पढ़ लेंगे अगले को। आपको किसी का जायचा निकलवाने की ज़रूरत ही नहीं है जी, आंखों से ही आज हम आपको आपकी किस्मत का हाल जो है वो बता देंगे। तो आज हमें किस्मत का हाल बताने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं राजा हैदर, साथ में हमारी बहुत ही प्यारी मॉडल हैं, थोड़ी सी उन्होंने एक्टिंग भी की है और हम चाहेंगे दोबारा से मैं उसको ज्यादा अच्छे बड़े प्लेस में देखे, ज़ेबा अली। और जी उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं ये वीजे भी हैं, इन्होंने एक्टिंग भी की है, एक्टिंग कर भी रही हैं, एंकर भी हैं, बड़ी जबरदस्त परवर शाबरा। मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? ज़ेबा कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। राजेश साहब, ये मुझे बताइए, आपने शौकिया कोई वाकई साइंस में इसमें कोई है साइंस है या फिर आपको लोगों की आंखों में देखने का बहुत शौक? अच्छा था? नहीं, ये पहले मुझे बताइए। अच्छा, शौक तो क्योंकि हाथ भी लोगों, अक्सर आप देखिए कॉलेजेस वगैरह में लोगों ने स्टॉल लगाए होते थे, क्योंकि उनको होता था हाथ पकड़ लेंगे ना किसी का, उस पे पड़े होंगे जी क्या है। हाँ, तो ये तो आंखें, आप लोग की आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं। स्कूल में अक्सर लोगों को बड़ा शौक होता ये शौक होता है। हाँ जी, ट्रैप करने के लिए भी अक्सर लोग यही करते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन मेरा खैर, मैं जितने भी उलूम है इससे वाबस्ता, चाहे वो दस्त शनासी है, चाहे वो सितारों का इल्म है, चाहे न्यूमरोलॉजी है, आंखों का इल्म है, तिलों का, ये जितने भी हैं ये सब एक ही जगह पे। जैसे आप जनरल फिजिशियन के पास जाती हैं, पेट में दर्द है, सर का दर्द, सब मरीज जाते हैं तो सबको अलग अलग दवा देते हैं, लेकिन ताल्लुक सबका एक ही है। और दूसरा, आंखों में देखना एक अलग चीज। आंखों के मुहावरे भी तो बहुत है, आंखों में बाल आ जाना, आंखों देखी मक्खी, तो मेरी आंखों से गिर गए, नजरों से गिर गए। हालांकि वो गिरा नहीं होता वैसे, लेकिन आप वो हमेशा मुहावरा बोलते हैं ना कि ये पहाड़ से गिरा हुआ कभी ना कभी उठ जाता है, लेकिन नजरों से गिरा हुआ नहीं उठ सकता है दोबारा से। बड़ा क्यों किरदार है, किरदार तो है। और बल्कि
अभी जब आप लोग मुझे कॉल करें तो आप लोग भी मुझे बताएं कि आपने आंखों से रिलेटेड, आप लोगों ने नजरों से रिलेटेड कौन से ऐसे मुहावरे सुने हैं, क्योंकि आज को शो में जा रही हूँ ना कि अच्छा एक लर्निंग प्रोसेस भी हो और थोड़ा एंजॉय भी कर सकें। और कोई शेर भी बता सकते हैं आंखों के बारे में, आंखों की शायरी जो बात कर रही थी, आपकी बात से मैं थोड़ा सा जवाब दूंगा, फिर आगे इसका जवाब कि शायर क्यों नहीं खुद से और कांटे और इनकी बात करते। उस जमाने में गुर्बत बहुत होती थी तो वो फ्री में काम चलाते थे, आंख पे आ जाते थे, चांद पे चले जाते थे, किसी ने धूल क्या आंखों में झोंकी, मैं अब पहले से बेहतर देखता हूँ। हाँ ये रखे ना, धूल झोंकना आंखों में, धूल झोंकना, ये भी तो मुहावरा है कि मुहावरा। आपको धोखा देना। बिल्कुल। कितनी ऐसी चीजें हैं ज़ेबा, आपको वैसे कितनी चीजें याद रहती हैं ऐसी? मुझे ऐसा इतना मुहावरे तो बिल्कुल भी याद नहीं रहते, मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है। हाँ। तो अगर मैं मूड में हूँ और मैं वाकई किसी चीज़ को फील कर रही हूँ तो बड़ा कुछ मैं बोल सकती हूँ, लेकिन अगर मैं ट्यून्ड ना हूँ, मैं कनेक्ट ना हूँ तो फिर मैं बिल्कुल ब्लैंक होके बैठी रहूँगी और मुझे कुछ नहीं याद आएगा कि मैं इस बारे में क्या बोलूँ। अच्छा, इतने लोगों से आप मिलते हैं जब आप लोग काम कर रहे होते हैं, तो कभी किसी की आंखें आप पढ़ पाई हैं? आंखें पढ़ने से ज़्यादा मुझे ये लगता है कि आंखों से आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, बिकॉज़ आंख जो है वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट है, इसको पार्ट कहें या कुछ भी कहें, इंसान पूरा अपनी आंखों के ज़रिए ही एक्सचेंज करता है। लैंग्वेज है, आंख की एक अपनी लैंग्वेज है। तो अगर आप प्योर हैं, अगर आप एक अच्छे ऑनेस्ट इंसान हैं और अगर आप एक सही रास्ते पर चलते हैं तो आप बहुत आराम से आंखों के जरिए इंसान की पूरी एनर्जी को रीड कर सकते हैं। अच्छा, और कुछ लोग पहले लोग कहते थे कि जो झूठ बोलता है कभी वो आपकी आंखों में आंखें डाल के नहीं देखता, आंखों में पता चल जाता है। लेकिन इतना कोई पक्का है आज का पाकिस्तानी, आज का इंसान इतना पक्का है कि वो आपकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा होगा और ऐसे झूठ बोलेगा। मैं इस बारे में एक और बात यहाँ कहूँगी, पक्के के साथ साथ एक और चीज़ है, प्योरिटी खत्म हो गई है। अब इंसान में वो प्योरिटी नहीं रही, सब बहुत मैकेनिक हो गए और बहुत टाइम पे, मतलब टाइम इतना कर लोग भाग रहे हैं इससे। तो इस वजह से अब किसी के पास इतना टाइम नहीं कि वो आंखों में बैठे एनर्जी एक्सचेंज करे, कुछ समझे कुछ समझाए, इतना टाइम नहीं है। लेकिन आज हम आपको ये भी बता देंगे राजा साहब से पूछ के कि जी हम कितनी देर में आंखों को, आपने देखा कि जी डिफरेंट यहाँ पे आंखों के कलर्स हैं। अच्छा, आंखों के कलर्स में भी बड़ी बात है कि जिनकी कंची आंखें हों, जिनकी कलर धोखेबाज, ये जो हमारे नीचे पीसीआर में बैठा हुआ एक अदद आदमी बहुत खूबसूरत है, बड़ा सा इस रंग की, मैं पूछूंगी कि कभी भी ऐसे रंग के आंखों के आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए, वो सवेरा निकल ली, अब तो कुछ हो नहीं सकता। अच्छा खैर, आप मुझे बताएं, आपकी आंखें बहुत प्यारी है, कौन सी लेंस का कलर है मुझे बताएं? हाँ बिल्कुल सही बात है, मेरे तो रियल आइज ये वाले हैं, हेजल। अच्छा, वरना मैं जो लेंस लगाती हूँ वो है सफायर ब्लू, वो बहुत सूट करते हैं मुझ पे। मैं चाहती थी मेरी जो आईज है वो कलर अच्छा थी। जब मैं 4 महीने तक थी, मेरी मॉम कहती थी माय आईज ग्रे थी, ठीक है, 4 महीने बाद चेंज हो गए। ये होता है, पता नहीं क्यों आपकी आंखें बचपन से ही बदल जाती हैं। मेरी फूफो की बेटी, उसके साथ भी जब वो पैदा हुई तो उसकी आईज कलर, हम लोग इतने खुश, अल्लाह हमारे खानदान में एक बच्चा पैदा हो गया। और जब वो बड़ी होती जा रही थी तो मैंने कहा तो ये सवाल पे कुछ रोशनी डालें। पहले ये रोशनी डाल दूं। पहले मैं राजा भाई जरा खड़े हो जाएं आप, ड्राइंग रूम में मेरे पास आज स्टिक भी है। ये वैसे बड़ा अच्छा कंफर्टेबल तरीका है। इस स्टिक से अभी 2 लोगों को मार पड़ चुकी है। मैंने नहीं मारा, एक जालिम आदमी उसने मारी है। अच्छा, मैं राजा भाई खड़े हो जाए, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं कहता। नहीं, मैंने कहा ये ना हो कि ये कवर हो जाए, अब देख नहीं, आप साइड पे, मैं यहाँ आ जाता हूँ जी, ठीक है, आप उधर यहाँ आ जाता हूँ। पहली चीज तो ये बता दें कि अल्लाह ने जाहिर है कोई भी चीज जो भी है बेमसरफ नहीं बनाई। दुनिया में जैसे फिंगरप्रिंट है आपके, किसी से नहीं मिल रहे, और कुछ लोगों के मैच भी हो गए, कुछ लोगों के, वो भी किसी खास वजह से। अच्छा राजा भाई, आपको मुझे यहाँ पे काटना पड़ा है। अच्छा, हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी चल रहा है, अगर आप अपनी आंखों के जरिए अपनी किस्मत का हाल जानना चाहते हैं तो अपनी आंखों की पिक्चर लीजिए और आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप का जो नंबर है जी वो आपकी स्क्रीन पे अभी चल रहा है और अभी थोड़ी बाद दोबारा से रिपीट होगा जी, 033288307779। सो आप हमें इस पे व्हाट्सएप कीजिए अपनी आंखों की पिक्चर और हम कोशिश करेंगे कि आपकी आंखों के थ्रू आपकी किस्मत का हाल जान पाएं जी। तो आंखें जो है, ये रेटिना जो पुतली है हमारी, अल्लाह ने आज तक जो भी उसकी फैक्ट्री में तैयार हो रहा है, किसी की आंख की पुतली किसी से मैच नहीं हो रही है। अमेजिंग, जो कायनात में आज तक आए हैं, जो आएंगे। अब आप देखें, दुबई एयरपोर्ट जाते हैं, दुनिया के बड़े एयरपोर्ट पे आई स्कैनर लगा है। जब वो आपको इसलिए स्कैन करते हैं कि फिंगरप्रिंट में हो सकता है घपला हो जाए, आप किसी की स्किन यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन आप रेटिना जो है वो चेंज नहीं कर सकते। तो आंख आपकी
इसका कनेक्शन बेसिकली रूहानियत में दिल से कहा जाता है। ट्रैवल नहीं किया, मेरी दुआ है कि आप लोग इंटरनेशनल ऐसे यूँ ट्रैवल करें। और फिर जैसे अभी जो हम बात करें कि जैसे रेटिना टेस्ट होता है, स्कैन करते हैं, तो आपको भी फिर पे आइडिया हो सके कि हम एग्जैक्टली क्या बात करें। जब आप जैसे दुबई कभी एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो वहाँ पे आपकी आंखों के, वो कहते हैं जी आंख देखें इधर, लुक हियर, तो वो आपकी आंखों को स्कैन करते हैं, कुछ चीज नहीं हो रही होती। अच्छा, वहाँ तो मसला चाइनीज लोगों को बहुत होता है क्योंकि उनकी आईज छोटी है, तो वो उनको कहते हैं आंखें खोलो, तो वो जाहिर है चाइनीज को फिर जब तक कोई बिल्ली चूहा ना खुशी से, लेकिन वो आंखें ऐसे पकड़ के खोलते हैं ताकि वो स्कैन हो जाए। तो आंख का ताल्लुक रूहानियत में दिल से होता है, तो जाहिर है। लेकिन हर आंख की अपनी एक, वैसे 10 तरह की दुनिया में जो आंखें हैं, 10 तरह की डिफरेंट आईज हैं। यहाँ पे हमने 9 लगाई है। एक वो दीदाए बीना जो बड़े नसीब वालों को अता होती है, वो यहाँ नहीं है, वो स्पिरिचुअल थोड़ी सी। ये सबसे पहले राउंड आईज पे थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लें ज़ेबा को, थोड़ा सा राउंड आई है, लेकिन इनकी जाहिर है जो आईज हैं थोड़ी बड़े साइज की हैं। राउंड आईज में भी जरूरी नहीं है जो गोल आंख होती है। ये परवशा की मुझे लग रही है, परवशा की राउंड आईज जी, परवशा की जो है वो ये वाली है जी। अच्छा, ये थोड़ी सी राउंडिश बादामी आंख जिसको कहे, आपकी प्योरली वो जो चश्मे आहू होती है वो है, हिरन की आंख जिसको बोलते हैं। भाई जरा रुक जाए, आपने हिरन की बात की, कॉलर साथ आगे उनसे बात कर लूं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मदिया? जी मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मैं आयशा बोल रही हूँ और बहुत जबरदस्त शो लेकर आती हैं आप, और बहुत अच्छा शो है। आप खुद भी बहुत अच्छी हैं और आपका शो भी बहुत अच्छा है और आपका चैनल भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। और जो है आज आंखों में बात हो रही है, तो मेरी तो इतनी बड़ी आईज नहीं है, लेकिन ये ब्लैक कलर की हैं और जो है थोड़ी पफी आईज हैं, तो मैं इसके बारे में पूछना चाहूंगी। और आपको एक शेर भी सुनाना, एक शेर भी सुनाना चाहूंगी। चल रहा है, जैसे शेर सुनाई। बिल्कुल जी। बात बे बात जो भर आती हैं आंखें अपनी, याद रखी है किसी दुख की कहानी दिल ने। हाय, ये आंखें भी जालिम हैं। ये आंखें भी कितनी दुखी होती हैं, आंखें भी कितनी दुखी होती, बता देती अगले को कि हम देखो हम रो रहे हैं तुम्हारी वजह से, ये आंख नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। मैं कल गाना सुन रही थी तो मैंने कहा ओ तो ये नैना थी, मुझे तो रात लग रही होती थी। कल मैंने चीज़ का अंदाज़ा लगाया। अच्छा प्लीज़ आप आयशा, आप अपनी पिक्चर ज़रूर भेजिएगा, हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सिर्फ अपनी आंख की आप करना चाहिए, अपनी आंख की पिक्चर भेजिए, फिर हम आपकी आइज़ का रेटिना रीड करेंगे। नेक्स्ट कॉलर से आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दे। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेज अमीन बात कर रही थी। मिसेज अमीन कैसी हैं, ठीक हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी आंखें भी काली है और इतनी वो नहीं है, मगर है काली, बूढ़ी सी है। ठीक है, मुतालिक पूछना था, और अगर डेट ऑफ बर्थ भी बताना हो तो बता सकती हूँ मैं। ठीक है। अच्छा मिसेज अमीन, आप डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बताती हूँ। देखिए आपने पिक्चर खींच के भेजी, क्योंकि इट्स नॉट ऑल अबाउट कलर, हम कलर से नहीं बता रहे, हम आपकी आंखों की रेटिना की जो शेप है उससे भी आपको बता रहे हैं। तो आपके लिए पॉसिबल हो तो प्लीज़, हमारा नंबर चल रहा है, वो नंबर मैं रिपीट कर दूँगा, मेरे सामने भी आए आप, लेकिन आपके सामने तो ये नंबर आ रहा है, तो आप उस पर हमें अपनी पिक्चर जो है वो भेजें। नेक्स्ट कॉलर भी साथ हैं जी। क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आमना बात कर रही हूँ लाहौर से। आमना कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी आईज बहुत खूबसूरत हैं, और हमारी फैमिली में आईज के हवाले से पहचाना जाता है कि ये फैमिली है। अरे हमें कैसे पता चलेगा आपकी आंखें प्यारी? हमें तो जब तक पिक्चर नहीं आई। फैमिली में तकरीबन सबकी आईज जो है ना इतनी बड़ी बड़ी है माशाल्लाह। मेरे ब्रदर्स, छोटी सिस्टर, बड़ी सिस्टर जो है, उन सब की आईज और बहुत प्रोमिनेंट होती हैं और अच्छी लगती हैं सबको। कहते हैं ये फलाने के खानदान से हैं, जो देखो जी आंखों से पहचान लिया है। और आपकी आंखें देख के भी बहुत खूबसूरत हैं, आपकी आंखें भी बहुत प्यारी हैं। आमना, मैं आपको एक दिल के बचपन का अपना रोना बताऊं। हम माशाल्लाह से 4 बहन भाई हैं। जी जी। मुझसे बड़े 2 हैं और मुझसे छोटा 1 है। जी जी। इन तीनों की आंखें बहुत बड़ी हैं माशाल्लाह। मेरी आंखें इनसे छोटी हैं और मेरी कशिश वाली होनी चाहिए। हाँ, नहीं ये अच्छी बात है। ये मैं जो क्लिप है ना लेके अपने बहन भाइयों को दिखाऊंगी। और हमेशा बचपन में मेरा मजाक इसलिए उड़ाते थे, इसकी आंखें छोटी है ना। बचपन से मैं ये सुनती आ रही हूँ कि मेरी आंखें छोटी, कोई बात होती ना, हाय उसकी आंखें कितनी प्यारी हैं, इसकी आंखें छोटी ना, चीनी जापानी सी। सो मुझे बहुत बुरा लगता था कि ये क्या बात है। मुझे फौरन ही आप चीनी जापानी मेरी आंखों की शेप पे कह देते थे। लेकिन छोटी आंख को कैसे रेफर करते हैं? चीनी जापानी से, राइट? और इमेजिन करें, मैं सारी जिंदगी सुनती आई हूँ कि मैं चाइनीज दिखती हूँ। अच्छा। और मैं उनकी शक्ल देखती हूँ कि मैं कहाँ से चाइनीज दिखती हूँ, मेरी आंखें ही डिफरेंट है बिल्कुल। आप कैसे रिजेंबल कर रहे हैं? और जब कभी मैं आगे से यूँ कट करा लेती थी तो मेरी आंखें यूँ उठी हुई लगती थी।
तो खैर अभी भी उठी हुई है तो मैं इनको मेकअप से नीचे बिठाती हूँ, वरना ऊपर ही कहीं जाके मेरे माथे पे जाके लग जाएं तो मैं उनको नीचे करती रहती हूँ। खैर बहुत सारी आंखों के हवाले से बात करेंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे, कहीं मत जाइएगा। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद क्योंकि हम आंखों पे थे और राजा भाई मैंने आपसे कहा था आपने हिलना नहीं, आप बैठ गया आके। मैं इसीलिए बैठ गया कि मैंने कहा जहां हम बैठ गए वहीं बैठ गए। नहीं कहां बैठ गए साथ वो बैठी हुई थी। अब बताइए कहां से? यहाँ पे जी हम आलमंड आइस राउंड आलमंड आइस यहाँ पे थे जी हम, ये सेकंड वाली आइस जो है और उससे हम आलमंड आइस पे जा रहे थे। जी हाँ, अब हम तीसरे नंबर की। अच्छा पहले तो मैं ये बता दूं कि जिस तरह चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में एक मैं चाहूंगी हमारी ऑडियंस में से, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी थोड़ा बहुत करेक्ट कर सके। ऑडियंस में से किसको लगता है कि उनकी आंखें आलमंड बादामी आंखें सॉरी बादामी आंखें, ताकि ना हो सकता है हम आपकी करेक्शन करें और फिर आपको पता चले आपकी कौन सी आइज है। राजा भाई उनकी आइज कौन सी आंखें होंगी? देखिए ये मैं जरा थोड़ा पास चला जाऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मैं चाहूंगी जरा कैमरे से उनको जूम इन भी कर लें। जी किसने कहा मेरी बादामी आंख है? अच्छा ये जो है ये हमारी जो 4th नंबर की आई है, जो आलमंड आई है, मतलब फुल बादामी आंख नहीं है लेकिन थोड़ी बारीक शेप में है और बिल्कुल इस तरह की है। और ये क्योंकि ये वाली जो चौथी आंख है हम इसका बाद में डिस्कस करेंगे। अभी पहले मैं ये बता दूं कि जिस तरह चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में हर साल किसी न किसी जानवर पे आता है, ड्रैगन का साल है, घोड़े का साल है, इसी तरह इन आंखों के भी साल होते हैं कि कौन सा साल आपके लिए बेस्ट है। तो जो 4th नंबर है यानी बादामी आंख की तीनों किस्मों के लिए 2017 नवंबर के बाद और 2020 तक 2020 ये वो साल हैं जिसमें इन्होंने वो सब अचीव करना है जो इन्होंने अब तक सोचा। आंटी अच्छी खबर है आगे तो आगे के जो 3-4 साल है ये आपके लिए बहुत जबरदस्त रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। और आंखें और ये आंटी सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये तमाम उन खवातीन के लिए है, उन भाइयों के लिए है, उन बच्चों के लिए, उन बहनों के लिए है जिनकी आंखें थिन आलमंड आइज हैं जी। और एक चीज का खास ख्याल रखना होगा कि जिनकी ये वाली आंखें हैं जो बादामी, चाहे वो थिन हैं चाहे बड़ी आंखें हैं, उनको अपनी ये 2017 और वो भी मैं जो आखिरी सेमाई है उसमें रीढ़ की हड्डी का बहुत ख्याल रखना है, बिकॉज बड़े बड़े सितारा शनास यही कह रहे हैं। माइक है आपके पास? माइक नहीं है जी, माइक है जी, माइक है जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तकलीफ मुझे अभी तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा आपको जी, ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा मुझे इनके आगे बच्ची बैठी हुई है, इनकी आंखें कौन सी हैं? अच्छा इनकी आंखें राउंड में हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जो वो है हमारी 5th नंबर पे जो ड्रॉप आई हैं, ये देखिए इनकी आंख के ऊपर का ये जो पोर्शन है थोड़ा सा ड्रॉप, ये होता नॉर्मली बहुत स्ट्रेस जो लोग लेते हैं, छोटी सी बात पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेना, जबकि उनकी जिंदगी में ये जिनकी जिंदगी के साथ जुड़ेंगी वो तर जाएगा। लेकिन अगर इनका मैच अच्छा, मतलब ये जहां जहां भी लगेंगी बेसिकली संगे पारस जो है उसकी शेप जो ओरिजिनल है, जो जिस चीज को छूता है सोना बन जाता है, मुहावरा नहीं बहुत पुराना, तो उसकी ये शेप हमेशा ऊपर पत्थर की और वो आंख जो बनी होती है ये वाली। सो बड़ी लकी हैं उस हवाले से। लेकिन इनको कोशिश ये करनी चाहिए कि इनकी जब भी फ्यूचर में शादी वादी का सिलसिला है, क्योंकि शादी हो गई तो ये वाला जो सिलसिला है इनका मैच कम से कम 7 और 8 में होना चाहिए। बच्ची है, मुझे भी लगा बहुत जल्दी शादी हो गई यार। कितने बरस हुए? 17 ईयर्स। अभी ताजा हादसा है। 17 साल की आप? ताजा मुझे लगा 17 साल। मैं 17 बरस है। 17 की 6 महीने हुए शादी। अच्छा बड़ी जल्दी शादी हो गई है वैसे। ठीक है बहुत अच्छा है। खुश भी तो हो रही है आपके लिए, क्योंकि ये वाली आंखें और इन लोगों के लिए एक पूरी जिंदगी एक ही के साथ नेक रहना ये वाला बड़ा अहम सिलसिला होता है, लेकिन हार्ड होता है क्योंकि उनको हमेशा जीवन साथी आछी मिलेगा, जो मीटर होगा, जो आग होगा, और इनका आबी सितारा है तो ये बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क होगा। एकदम माइक देख रहे हैं वो टीवी इस वक्त। ज्यादा आता है। क्या भाई का नाम क्या हमारे? वजाहत भाई, इतनी प्यारी बीवी है, इतनी छोटी आपकी बीवी है, 17 साल में देखे हमने आपके हवाले कर दी है। तो गुस्सा जरा कम किया करें, क्या हो गया आपको?
जी। अच्छा, ये मैं जिन्होंने ग्रीन कपड़े पहने में जाए डिफरेंट। अच्छा, ये देख रही है, इनकी आंख वो बादामी आंख है लेकिन लंबी है, मतलब थोड़ी सी ये उस शेप में है जो हमारे पास ये नीचे है हुडी आईज के करीब करीब। ये देखिए थोड़ा ऊपर की तरफ खिंची हुई आंख है। अच्छा, ऐसा तो इन्होंने माशाल्लाह सुरमा भी लगाया, सुरमा पकड़ के पीछे से बांध भी सकते हैं बाल भी बन जाएंगे। इनकी आंखों का, क्योंकि ये कैटेगरी 5 की आंख होती है, हमेशा इनकी जिंदगी में 2 का अदद बड़ा अहम होता है। खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, जब भी मोहब्बतें, मंगनियां या शादियों के हवाले से, अभी मैं नहीं कह रहा बिकॉज इसकी डेट ऑफ बर्थ अभी नहीं मालूम, लेकिन इस आंखों वालों को बहुत एहतियात करनी पड़ती है चूज करते हुए, क्योंकि हमेशा जल्दबाजी की वजह से रॉन्ग फैसला हो जाता है। ये जो आंख है ये हमेशा इल्म या हिडन जो पावर्स होती हैं उन लोगों की होती है, लेकिन इनमें एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है कि ये दूसरों के राज को राज रख सकती हैं अगर ये रखना चाहें, जो कि नहीं करते हैं ये लोग। हमेशा ये 35 के बाद आगे पहुंचा देते हैं और वहीं से इनको, लेकिन ये बहुत अच्छे जीवन साथी साबित हो सकते हैं। हेल्थ की मैं ज़रूर बताना चाहूँगा सबका, इनको अपने जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, उसका बहुत, ऑक्सीजन का, क्योंकि हमेशा से इनको सांस का थ्रू आउट जिंदगी में रहता है। तो ये वाली आंख कुदरत ने जब बनाई है तो उसके साथ आपके लंग्स जोड़ दिए गए हैं, दिल वाला सिलसिला नहीं। तो इनकी अच्छी जिंदगी है। इनके लिए 2018 से स्टार्ट है, लेकिन अभी से ये प्रिपेयर हो जाए। 2018 इनकी जिंदगी का अहम साल है जब ये शिफ्ट भी हो सकती हैं और कुछ भी हो सकता है। जी वो पूरे जी सही। अच्छा, मैं चाहूंगी जरा समरा अरसलान के बारे में जरा। ठीक है, इनके बारे में मैं स्कैन कर लेता हूँ क्योंकि जरा बेहतर भी हो जाएगा। और समरा की आईज जो हैं वो, इनमें से आप कौन सी आंखें देख रहे हैं? समरा की आंखें जी जरा बताइए। ऐसा में ये थोड़ा सा ये, क्योंकि ये वाली है 4th नंबर पे है, नहीं 5th पे जो है ड्रॉपी आईज, थोड़ी सी आप देख रही। आपने लेंस लगाए हैं अभी? हाँ। कोई मसला नहीं, लेंस का तो वो इशू नहीं। ड्रूपी नहीं है क्योंकि वो नीचे थोड़ी सी, मुझे लग रहा है ड्रूपी होरिड आईज है इनकी। मैं अभी स्कैन भी कर लूंगा। आप हॉट सीट पे आएंगी या यहीं बैठेंगी? मैं हॉट सीट पे आ जाती हूं। यहाँ पे बैठ जाते हैं। हाँ हाँ बहनों और भाइयों, आज के समा गीत माला पे अभी मदीहा के जो गाने हैं आप देखते रहेंगे। गाने इन चीजों में बड़े कोई एक्सपर्ट है, कोई वो नहीं आ रही बीच में ब्रेक। वो असल में पॉज आ गया तो ड्रैग हो जाएगा और हम नहीं चाहते कि हमारी रेटिंग नीचे आए। ओह माय गॉड। लोगों को पता चल सके कि क्या चीज है, आपको हेल्प मिले भाई। आपने आमतौर पे खवातीन स्पेशली जो सब्जी लेने जाती हैं, ओके, तो सब्जी वाले की आंखों से आप भी, अरे वो चीट नहीं कर रहा, सब्जी वाले नहीं दे रहा। 5 में क्या देखना है आपने, क्योंकि वो आलू का भाव चल रहे हैं जो जिंदगी में जो खवातीन आप कभी निकली ना, देखिए नहीं मैं ही इसको सब्जी वाला ही सारे काम मैं ही करती, लेकिन वो खवातीन जो गर्मियों में आते हैं सब्जी वाले, तो आप उनको जरा देखिए क्योंकि वो अक्सर आपको पागल बना रहे होते हैं। अक्सर आपके थैले में अगर वो 5 चीजें डालेंगे तो उसमें 3 चीजें सड़ी भी डाल देंगे और ये आंखों में इनके आ रहा होता है कि वो आपके साथ ना ये ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा, उनकी आंखें हमेशा मैं बहुत पक्की हूँ, मैं थैलियां खोल खोल के एक चीज चेक करती। नहीं यही आदत होनी चाहिए, चुन के खुद ले लो। खुद ले लो, ये तो है जी। सब्जी वाले ज्यादातर सब्जी पे नजर नहीं रखते, वो सब्जी लेकर जा रहे हैं, आलू ले लो, टिंडे ले लो, ठोकर लेगी कह रहे हो ले लो। लेकिन थोड़ा सा हम बताते हैं जी आपके बारे में। पहले तो एक चीज, आपकी जो आई स्कैन का, पहले आप वो लेंस का मैंने इसीलिए पूछ लिया कि उसके अंदर की भी वो डिटेल, यहाँ जो एक कैमरा है ये इसको स्कैन करके, जैसे ज़ेबा के बारे में, ज़ेबा ने अभी बताया नहीं कि क्या क्या चीज़ें सही थी क्या क्या गलत थी, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। वैसे बता, हाँ काफी चीजें तो बता, आपने जो 3-4 चीजें बताई, नेगेटिव तो आपने कोई बोली नहीं, नेगेटिव तो बोल नहीं सकते हैं, बहुत सारी वो पर्सनल है जी, वो पर्दा रखना बहुत जरूरी है, वो मेरे अल्लाह के अल्फाज है ना जी। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। अच्छा, पहली चीज आता है यहाँ सबको बुलंदी से गिराना। वो लोग कहाँ हैं जो गिराते को उठाएं? आप गिराते को उठाने वालों में से एक आंखों वाली है जो बहुत दूर का तो देख लेती है लेकिन बहुत पास का नहीं देख पाती है। आप बहुत दूर की भी सोच सकते हैं लेकिन आपके पास जितनी भी होने वाली चीजें हैं, यहाँ पे जो स्टार्स इस वक्त तेज जा रहे हैं वो आपको बार बार यही समझा रहे हैं कि इर्द गिर्द पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। अभी 2017 में आपके लिए, क्योंकि दिसंबर की 2 तारीख बड़ी अहम है, इससे पहले जिंदगी में कुछ इजाफे, जाहिर है इंशाल्लाह आपको कुछ खुशियां मिलेंगी। 2017 आपकी जिंदगी को आगे की तरफ लेकर जाएगा, आपके फाइनेंस को 3% बढ़ा देगा। वो किसी और का रिस्क आएगा आपकी जिंदगी में जो कि उसको बढ़ा देगा। खुशी है। और इन आंखों वालों को जिनकी भी ये वाली आंखें हैं, हम बता दें कि 2017 में ये जो कि नवंबर दिसंबर बड़े अहम महीने हैं, इसमें अगर आपके यहाँ औलाद आने वाली है तो ये याद रखिएगा कि वो
आपका सर बुलंद कर देगी, उनका ताल्लुक इल्म से होगा, यानी वो एजुकेशन फील्ड में बहुत कोई तुरुम खान चीज़ बनेंगे। और अगर वो अगस्त से पहले हैं तो बेटे हैं, और अगस्त के बाद हैं तो बेटियां हैं। तो ये मतलब डिफरेंट, क्योंकि ये सिर्फ स्पेसिफिक साइज की हम बात करें, हर किसी के लिए। और अगर कोई अगस्त में ही है नहीं, अगस्त तक का, वो अगस्त तक का है सारा, लेकिन इन दोनों का ताल्लुक जो है। और दूसरा, जो भी औलाद आएगी उसका उस शहर में या उस मुल्क में ज़्यादा टाइम नहीं बीतेगा, वो किसी और मुल्क में, उनकी नस्लें फिर वहाँ से शुरू होंगी किसी और मुल्क में। तो आपकी इन आंखों को मतलब अल्लाह ताला ने जो अभी अता करना है वो आप देख लेंगी। पहली चीज़ ये याद रखिएगा कि कोई बहुत बड़ा, खुदा न खास्ता, ये बुरी चीज़ नहीं, अलर्ट होने के लिए है कि यही वो महीना है जब आप पे कोई इल्ज़ाम भी लगेगा, किसी एक चीज़ के साथ आपको जोड़ा जाएगा जो आपने नहीं किया। तो पहले से आप अलर्ट हो जाएं कि आपके पास क्या जवाब होना चाहिए। और बहुत खूबसूरत बीमारी के लिए, हेल्थ के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इन फ्यूचर अर्कुन नसा के अलावा कोई बड़ी बीमारी नहीं है। अर्कुन नसा जो ख़वातीन को ज़्यादातर जोड़ों का दर्द होता है। परेशान ना हो, बिल्किस आपा ने बहुत अच्छे बताए हैं, रेमेडीज बता दिए। हमारे पास तो ट्रेजर ही ट्रेजर है, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी मौसम जब बदलेंगे तो आपको उनकी खबर हो जाएगी। बस ये है कि वफ़ा आपकी लाइफ में जो 100 है उसमें से 67% है, 100 पे नहीं टच कर रही है अभी। तो उसमें ज़ाहिर है आपकी किसकी वफा जो ये बताओ जरा, सलाम को बुलाए अभी शो में। हाँ ना, जल्दी से बताओ। तो उनका ये अच्छा है थोड़ा, मतलब जीवन साथी के साथ जो मैच है वो तो नहीं है ऐसा खुदा न खास्ता कुछ, लेकिन ये परसेंटेज सबकी ओवरऑल होती है जिसमें रिलेशनशिप, फैमिली, ब्लड रिलेशन को भी आप शामिल करते हैं। सो अच्छा है जी, इनकी ज़िंदगी में ये वाली आंखें जो हैं हमेशा इनके लिए, वैसे मैं बता दूं कि 2017 तो है ही है, लेकिन 2019 इनकी ज़िंदगी के चेंजिंग का साल है, यानी रिहाइश, इनकी जिंदगी, इनके काम को चेंज करने के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज है जी, बहुत बड़ा मतलब चेंज है। हिजरत है, चाहे आप चली जाओ, ये सब हिजरत क्यों कर, लेकिन एक होती है मकान की, एक होती है मुल्क की हिजरत। ये मकान वाली हिजरत है कि एक जगह से दूसरी जगह का आपका चले जाना। जी हाँ, ये हिजरत आप चेंज देख रहे हैं, चेंज है जी इनकी जिंदगी में तो बहुत, लेकिन कुछ और चीजें हैं जो वही वाली बात क्यों फिर बात करेंगे, फिर बात करें। सही, अच्छा अब हम समरा को दोगे, मैं चाहूंगी पीछे मैं आ जाऊं वापस, जिन्होंने रेड कपड़े पहने में है, जिन्होंने रेड कपड़े, अच्छा ये जो हमारी बहन बैठी हैं, अच्छा इनकी आंखें क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। एक चीज़ इनके, क्योंकि ये वाली जो लाइफ है, बहुत सारे लोग तो खैर चेहरा देख के बता रहे होते हैं वो कि रंगत देख के कि जी आपकी ज़िंदगी में ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं। ये क्योंकि ये वाली बहुत कम लोगों की, ये फ़कीरी आँख जिसको कहते हैं आप, तिलिस्मी आँख कहते हैं, दूसरे लफ्जों में काली जबान वाले लोगों की आंख कहते हैं, जो बोल दिया वो हो गया भाई, हो गया, लेकिन अपने लिए नहीं होना, हमेशा दूसरों के लिए होना है। नंबर 7 इनकी आंख है जी। ये बड़ी पॉजिटिव चीजें हैं इनकी, लेकिन अगर ये उसको कंट्रोल करके आगे की तरफ बढ़े तो बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, आंटी जिन्होंने ब्लैक और ग्रीन दुपट्टा पहना हुआ है ऊपर कैमरे के साथ, हाँ ये देखिए, ये टोटली वो जो हुडी आईज हैं वो वाली आप देख लें। अच्छा, लेकिन इनका जाहिर है वो वक्त के साथ एज का भी एक वो आता है। इनकी आंखों में 2 चीजें आप हमेशा से देख लें, क्योंकि ये कैटेगरी 9 की आंखें हैं और न्यूमरोलॉजी मेल में जफर में आखिरी 9 नंबर जो होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है इनकी, क्योंकि जिंदगी में हमेशा से, मतलब खुदा न खास्ता मैं ये नहीं कहता, औलादे वफादार नहीं होती हैं एक खास टाइम के बाद, मतलब वफादार से मुराद जो होना, जरा माइक आंटी के पास जरा माइक जो है वो पास, लेकिन जो इनका एक ताल्लुक बन जाता है कि ये वहां से निकल के एक अलग जगह पे, माँ जी आपके बारे में बता रहे हैं। हाँ हम भी बता नहीं बच्चों नहीं अल्लाह तो फौरन ही पूछ लिया, नहीं तो अच्छी बात है। हाँ। बाकी इनकी आंखों के लिए, क्योंकि ये एक लंबी जिंदगी वाली आंखें, हमेशा मैंने जैसे बताया कि चाइनीज जो लोग हैं, मलाइशियन हैं, जापानीज हैं, आप उनकी उम्रें नोट कर लें कि वो 100 से क्रॉस कर रही होती हैं। हाँ। तो जिनकी आंख के ऊपर भी हल्का से ये ड्रॉप है वो लंबा जीते हैं बहुत ज्यादा। सो इनके लिए लंबी उम्र तो अल्लाह अता करे ही करे। जवान है इंशाल्लाह, आगे आंटी बड़ा कुछ है। नहीं अभी तो बाल भी नहीं वाइट हुए जी आपके, ऑरेंज है अभी तो ऑरेंज है माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं आप, अच्छी लग रही है इसका कपड़े में। लेकिन इनके लिए जितने भी लोग हैं, इनकी जिंदगी का जो ओरिजिनल जो साल जिसको कहते हैं नया साल कब से शुरू होना है, वो 2018 मार्च की 21 तारीख यानी नौरोज जो इक्विनॉक्स के दिन है, नौरोज से इनकी अगले साल 21 तारीख से आपकी जिंदगी में बहुत बेहतर चेंज आना शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे कि क्या तब्दीली आएगी जी। आपके बच्चे और आपके पोते पोतियां आपको अच्छी जो चीजें हैं, अच्छी खबरें देंगे। अच्छा वो जिनसे आगे बैठी हुई है, अच्छा ये जो हैं आप देख लें कि इनकी आईज में नीचे जिनके हाथ में माइक है, ये वाले, अच्छा ठीक है जी। आपकी आंखों, वो ये इनकी आंखें सेम ही हैं, आप लोग रिश्तेदार तो नहीं, लेकिन आंखें बहुत ज्यादा,
मैच कर। अच्छा, आईज का, क्योंकि इनकी दोनों आंखों में भी फर्क देखिए, हमेशा से एक आंख होती है जो छोटी और एक बड़ी होती है, और एक आंख होती है जिसमें तिल भी आपको नजर आता है, है ना? आंख के अंदर बहुत सारे लोगों के तिल भी होता है। मतलब होता है कैसे अभी देखने को आप जरूर देखें जब तक मैं इनके बारे में, आपकी आंख में तिल है, इनकी आंख में तिल है जी, और अच्छा इसकी आंख में भी तिल है भाई। और इसके बारे में मैं बता दूं, लोग कहते हैं हमेशा से ये काबिल भरोसा लोग नहीं होते, जबकि बिल्कुल ऑपोजिट है। जिसकी आंख में तिल है, नहीं सुन ले, जिसकी आंख में तिल है वो लोग किस्मत के बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब फेथ तो होता है, लेकिन जो भी वो सोचते हैं वो नहीं होता उसके अगेंस्ट, मतलब बिल्कुल अलग होता है, और वो इतने बड़े पैमाने पे होता है। जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, इसके बदले में वो जो हमें दे रहा होता है वो उसकी चाहत बड़ी स्ट्रांग होती है। तो इनको बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। एजुकेशन के हवाले से पीक टाइम में शादी हो जाना, कम उम्र में शादी हो जाना, बहुत जल्दी हो जाना, ये आंख और इस मैं तिल की बात कर रहा हूं अभी, आईज के लिए। तो इनकी वाली जो आंखें हैं, क्योंकि इसमें बहुत तेजी से जिंदगी के 3 पोर्शन तीनों परेशानियों में गुजरते हैं, बचपन को निकाल के लड़पन, जवानी और बुढ़ापा, तीनों, यानी पूरी जिंदगी ये सफर में रहते हैं। तो इसके लिए ये इनका नहीं है, ये तो बाय बर्थ है कि अल्लाह ताला जिसको आजमाने के लिए, वही उस दिन भी हमने बात की कि या तो सफर में रखता है कि यहीं पे सब कुछ दे देता। इनको परेशान इसलिए नहीं होना चाहिए कि इनकी जिंदगी में सिवाय क्योंकि मैदे का प्रॉब्लम थ्रू आउट रहेगा इस आइज को, क्योंकि 9 कैटेगरी की हमने बात की है, तो मैदे के अलावा इनको जिंदगी में हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो हम अभी डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। बाकी लंबी जिंदगी तो है ही है, लेकिन आपके लिए अहम साल 2018 ही है, लेकिन वो नवंबर के बाद शुरू होगा। उसमें आपको बहुत सारी नई चीजें जो मिलेंगी, आप खुश हो जाएंगी कि उस रब ने कितनी इनायत की है, और स्पिरिचुअल आंखें हैं, थोड़ा बेहतर है इसके लिए। सही। अच्छा, परवश की आंखों पे भी हम जाएंगे, लेकिन उसके लिए ब्रेक। लेकिन मुझे पहले ये बताएं, ये जो हमारी ये मिथ है, ये फैक्ट है, ये क्या बात है कि लोग कहते हैं कि जिनकी आंखें कलर्ड आइज हों उन पे यकीन नहीं करना चाहिए। तो राजा भाई, क्या ये सही बात है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये जितनी भी मुहावरे बने हुए हैं, ये मुहावरे हैं, ये और कुछ भी नहीं है। ये बातें गलत हैं कि जी किसी की ग्रीन आंखें हैं तो वो बेवफा होते हैं। आप यकीन करें कि कलर्ड आइज के बारे में अल्लाह ताला यही कहता है कि अव्वल तो वो किसी के होते नहीं हैं। कलर्ड, सब कलर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। ब्लैक, और वैसे ब्लैक किसी की भी आंख नहीं होती, वो डार्क ब्राउन ही होती है, हेजल आइज होती है। तो ब्लैक बड़े कम कबीलों की आंखें होती, जिनकी ब्लैक आंखें होती हैं उनकी सोच नॉर्मल लोगों से आधी होती, बिल्कुल ब्लैक। हम जब भी आईने में देखें और रोशनी लगा के देखें, हम सबकी आंखें ब्राउन में आती हैं, ब्लैक खास कर। और कलर्ड आइज वाले अव्वल तो किसी के होते नहीं, जब हो जाएं तो फिर आप जान नहीं छुड़ा सकते, जान बचाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये वाली जो आंखें कलर्ड में भी 3-3 कलर की भी आती हैं। जैसे एक होती है सिर्फ ब्लू है तो वो ब्लू आंखें हैं। ब्लू आंखें वाले दूरअंदेश होते हैं हमेशा से, जिनकी सिर्फ नीली आंखें हैं, दूरअंदेश होते हैं, और वो दूसरों से ज्यादा बेस्ट दे सकते हैं। अगर एक महफिल में या एक ऑफिस में 10 लोग हैं, उनमें जो ब्लू आइज वाले, उन पे आप ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, काम का वो बोझ डाल सकते हैं। इसी तरह 3 आंखों वाले जो भी हैं, जिनकी भी डिफरेंट 3 आंखों के लेंस होते हैं, जी हाँ, तो वो जो 3 आंखों वाले हैं, उनकी क्योंकि औलादें वफादार होती हैं, तो लोग इसलिए पहले जमाने में कहते थे यार जिसकी 3 रंगों की आंखें, उनसे शादी करना, क्योंकि उनके बच्चे आगे वफादार होंगे। वो उस जुल्फ पे फपती चबे दहजूर की सूजी, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूजी। तो वो बड़ी दूर की सोचते थे, वो सोचते थे। लेकिन ये वाली जो आंखें, इनमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि कलर्ड आइज बहुत जल्दी दूसरी आंखें यानी चश्मा वगैरह लगा लेते हैं, उनकी आंखें जल्दी वीक हो जाती हैं ब्राउन और ब्लैक की निस्बत। अब जितने भी कलर्ड वालों को देखें, वो लेंस यूज़ करेंगे, ग्लासेस लगाएंगे, लेकिन क्योंकि ये जो है स्ट्रेस के बाद आपका, क्योंकि आप नॉर्मल लोगों से ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, इसलिए कलर्ड आइज पे आप भरोसा कर सकते हैं, बेवफा नहीं होते। ये याद रखिए, नेचर तो हर एक की अलग है ना, एक दस्तरखान पे पलने वाले 5 बहन भाई अलग है। मैं भरोसा ना करो, मेरा तो कभी शो ना हो। अच्छा बेचारा अली बेज़बान है जी, बेज़बान। बस कर ले अभी अपनी जबान ना एक दिन नहीं, वो छड़ी से बोलते हैं, जबान से नहीं, उनकी छड़ी बोलती है। अच्छा, यहाँ पे बारिश भाई बैठे हैं। बारिश भाई जरा, बारिश भाई इधर आए जरा प्लीज। मैं चाहूंगी जरा बारिश भाई की जरा आंखों से भी बारिश भाई के बारे में, तालियों से भी बारिश। ये इनकी जरा आंखें देखें और बताएं कि क्या ये अगर हमारे साथ कोई काम करेंगे तो अपना मुनाफा ज्यादा तो नहीं रखेंगे? अच्छा देखिए वारिस भाई, आप क्योंकि बहुत सारी कैमरा वो है, वारिस भाई की आंखों को आप जो मुस्कुराती आंखें जो होती हैं नॉर्मल, वो आईज होती है। वारिस भाई को शर्म आ रही है, अल्लाह में जूम इन करें। वारिस भाई रिश्ता ना आ जाए कसम से, इन मुस्कुराती आंखों, पापा नाराज हो जाएंगे। अच्छा खैर, मुझे जल्दी से एक ब्रेक लेनी है। वारिस भाई आप तो शर्मा रहे हैं, हल्ला सच्ची निकला है खुशी के। जल्दी से ब्रेक लेने का जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीना मजा तो सुबह में है, जीना मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आंखों से क्या कुछ नहीं किया जाता और आंखों से क्या कुछ तवक्कुआत नहीं होती, आंखों से क्या क्या बातें नहीं कही जाती। और अभी जी मेरे साथ एक शेर जो है शेयर किया है फैज़ान लखानी साहब ने, मैं बड़ा भाई भी एक तरह से उनको मानती हूँ, शो हमारा देख रहे हैं और उन्होंने स्पेशली एक शेर भेजा है जी। और शेर ये है कि ये ज़रूरी है कि आंखों का भरम कायम रहे। क्या बात, ये ज़रूरी है कि आंखों का भरम कायम रहे, नींद रखो या ना रखो, ख्वाब मेयारी रखो। हम जो ख्वाहिशात हैं, ख्वाब भी हैं, वो इन्हीं आंखों से देखते हैं, चाहे जागती आंखों से देखें चाहे सोती आंखों से देखें, है जी। लेकिन ख्वाब अच्छे रखें, बात यही है जी। बहुत अच्छी खवातीन की तारिक अजीज लगी है मदिया। ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। ऐसे मतलब वो थोड़ा सा फन, वरना हम नहीं ड्राई फ्रूट नहीं करना चाहते शो को। हमारे सामने परवशा है, परवशा की डिटेल ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है इनकी आंखों के बारे में। पहले तो ये बता दें कि इनकी आइज़ बहुत सारे लोगों की ज़ाहिर है यहाँ पे पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में ये आंखें होती हैं, लेकिन इनके लिए हम सिर्फ स्पेसिफिक आपका बता रहे हैं, बाकी लोगों का 2017 इनकी जिंदगी में दो बड़े तहलके मचाने वाला है, जिनको रोक के रखा। आपने कभी वो देखा है डायनामाइट जिसके ऊपर पांव रखते हैं और कहते हैं हटाया तो फट जाएगा? ये पांव इन्होंने रख दिया है, ये इनके उस नई जिंदगी की शुरुआत का पांव है। अब ये जिस वक्त चाहे हटा सकती हैं। हंसी जा रही है लड़की। ये मुझे ऐसा लग रहा है ये हटाना चाह रही है पांव। कहां से पांव बताओ, मैं ध्यान बना रही हूं। अच्छा, तो इनकी इस साल बहुत बड़ी एक जिंदगी, नई जिंदगी शुरू होने के लिए जो सितारा, क्योंकि यहाँ पे जो आंखों की बात हम कर रहे हैं, इस कैटेगरी में इन लोगों की शादियां इस साल जरूर होनी है, लेकिन वो डिले की वजह, वो लड़के या लड़कियां जिनकी आंखें ऐसी हैं होंगी, डिले की वजह यही है। लेकिन ये एक आइडियल मैच है इनकी जिंदगी का। इनको मतलब ये शुरू के 7 साल तो आंखें बंद करके ये जी सकती हैं, क्योंकि वो वफादार ज्यादा हैं। ये अगर हम बात करें जिनकी नजरों में हम नहीं अच्छे, कुछ तो वो लोग भी बुरे होंगे, तो आपके वो जो हैं वो इतने बुरे नहीं हैं, आपके साथ बहुत अच्छा है। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इन फ्यूचर आपको 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगी। एक, आपको अभी 2017 और 18 में चॉइस होगी कि आपको क्या छोड़ना है और क्या रखना है। ये एक फैसला बड़ा मुश्किल होगा, तो ये पहले आप कर लीजिएगा। मतलब मैं दबे लफ्ज़ों में कुछ वो बाद में डिटेल दे दूंगा आपको। तो आपके लिए 2017 अहम ज़रूर है, लेकिन ये फैसला बड़ा कड़वा होगा कि क्या आपने छोड़ना। सो आप दूर जाएं या पास रहें, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। और इन फ्यूचर आपकी, क्योंकि 2 ही चीज़ें हैं, किडनीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा हमेशा से उसकी तत्हीर का बंदोबस्त रखिएगा। लिक्विड जो है आपके सितारे में है, जितना आप पानी इस्तेमाल करेंगी वही आपकी ज़िंदगी को बढ़ाएगा भी और आगे भी लेकर जाएगा। सो अच्छे हैं, औलादें 3 हैं, 2 बेटे 1 बेटियां इस सितारे में जहां ये जाना चाह रही हैं, क्योंकि यहाँ पूरी डिटेल में ये स्टार्स बने हुए हैं और बहुत अच्छी जिंदगी हो सकती है। अब जाहिर है ये थोड़ी सी मतलब गुस्ताखी होगी परवशा, वो जो चर्ब ज़बानी है या वो मुंह पे कह देना, उसको कंट्रोल करना है, थोड़ा डिप्लोमेसी वो नहीं। बचपन से आज तक आया तो आगे क्या आएगा, मैं क्या उखाड़ लूंगा। हाँ, मुझसे बहुत ब्लंट हूं मैं, जो है ना बस सामने बोल दीजिए। तो वो थोड़ा सा आपको वो उसको जबान के हवाले से है, वरना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा या आपकी जिंदगी। इसको वैसे कंट्रोल इसलिए भी करना चाहिए कि दिल आजारी में आता है। और लेकिन एक होता है ना कि देखो, राइट नहीं है कि आप किसी इंसान को हर्ट कर दो, हो सकता है वो रेडी ही ना वो बात सुनने के लिए। मसलहत के तहत भी चुप होना बड़ा जरूरी है ना जी। दिल दुखाया करो, इजाजत है, दूर जाने की बात मत करना, दूर जाने की बात मत। हमारे यहाँ पे अब क्योंकि हम आंखों की बात कर रहे हैं तो और उन्होंने बात की दिल आजारी की, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कि बड़ी जल्दी रिमार्क्स दे देते हैं, बड़ी जल्दी जज कर लेते हैं। किसी की शक्ल देख रहे हो, किसी की आंखें छोटी, इसकी तो आंखें छोटी हैं, और अगर किसी की स्क्विंट आइज हो तो उस पर बोलते हैं लो जी उसकी बात का क्या एतबार, वो तो स्क्विंट। तो आप फौरन ही हम बात कर रहे होते हैं, और जो अगले तक जब वो बात पहुंचे, उसके कानों में बात पड़े, फर्क आपकी आंखों पे किसी ने कोई बात कर दी कि उसकी आंखें देखी, विंगी चिब्बी सी आंखें, कितना अगले को वो रिश्ते लेने जाती ज्यादा ये होती कि लड़की की आंखें बड़ी छोटी हैं, नहीं आगे तो रिजेक्शन ही चीजों पे हो जाते हैं, हाइट कैसी, नाक, मुंह, भाई उसकी ये ऐसी वो वैसी। सो अपनी आंखों को साफ कीजिए, अपनी आंखों को पाक रखिए, अपनी आंखों को प्योर रखिए, ताकि जब आप कहते ना कि जब आप किसी को कहते हैं कि जी आप बहुत खूबसूरत है, तो कहते नहीं जी खूबसूरती तो देखने वाले की आंख में। सो आप यहाँ से देखें कि आंखों का कितना लिंक है हर उस चीज़ से जो कि हम जिंदगी में करते हैं, जो हम जिंदगी में सोचते हैं, जो हम जिंदगी में ख्वाब से जाते हैं, जो हम जिंदगी में हम किसी को प्यार से देखते हैं या किसी से उम्मीद भरते हैं।
सो ये सब कुछ हमारी आंखों से है। सो अपनी आंखों का ख्याल भी रखें, गाजरें खा लें से पहले कि चली जाए। फालसे भी बड़े अच्छे हैं इसके लिए, फालसे भी आंखों के लिए बहुत अच्छे। हाँ। और अपनी आंखों को बस साफ रखिए। साफ आप ऐसे रखेंगे कि आप किसी को बुरी नजर से ना देखें, किसी को नजरें बद से ना देखें। और नजर जब लग जाती है तो वो भी आंख से ही आपकी कि आंख से किसी की बुरी नजर लगी है और अगले का वो कहता है ना कि खाना खराब हो गया है। सही बात। अपनी अपनी आंखों को अच्छी चीज देखें, कंट्रोल में रखें अपनी आंखों को कंट्रोल में रखें। किसी अच्छी चीज को देखें तो अल्लाह की जो अल्लाह ने बनाई है नेमत, आप उसका सुभान अल्लाह फौरन पढ़ा करें। पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिव नजर आएगा, माशाल्लाह नजर आएगा। बच्चों को प्यार की नजर से देखें, अपने स्टाफ को प्यार की नजर से देखें और अली वारिस भाई को प्यार की नजर से देखना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। परवशा आपका, समरा आपका, और आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू राजा भाई, शुक्रिया आपका बुलाने का। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है, जीने का मजा तो सुबह में है। अलियाब अस्सलाम वालेकुम जी, और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है आप लोग? सुबह सुबह इतने अच्छे कलाम से हमने दिन का आगाज़ किया है, और साथ में क्योंकि अली इतने अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है, इतने अरसे में आपने बाल लंबे कर लिए, मैं देख रही हूँ। ज़रा मुड़िएगा ज़रा, देखो काफ़ी हाँ मेरे मुकाबले में आ गए। मैंने बाल कटवाए हैं तो उन्होंने भी ना बाल अपने बढ़ाने शुरू कर दिए, मैं देख रही हूँ ना। बाकी अल्लाह करे लेंथ बढ़ती है, बाल आपके बिल्कुल कम ना हो, और आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि आज हमारे शो में बालों के हवाले से भी बात की जाएगी। और क्योंकि बात मुश्किल की हो रही थी और अभी हमने कलाम में भी सुना, तो आज हम आपकी बहुत सारी जो मुश्किलें हैं वो दूर करेंगे सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए में। और जी ये जो मुश्किलात हैं हमने डिवाइड कर दी हैं। वजन की मुश्किल है। अच्छा एक चीज़ देखिए, मैं अब खुद भी, क्योंकि जब आप डाइट कर रहे होते हैं, आप खुद एफर्ट कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि वज़न कम करना है, आप ही हमें कोई ऐसी चीज़ दे दें, आप ही हमें कोई ऐसे इंजेक्शन लगा दें, आप ही हमें ऐसी कोई दवाई खिला दें, आप ही हमें ऐसा कोई सूप पिला दें, या आप ही हमें ऐसी कोई चीज़ें दे दें जिससे हमारा वज़न कम हो जाए बग़ैर किसी तकलीफ़ के। ऐसा नहीं होता। नो पेन नो गेन एवे नहीं कहते। सो आपको अगर कोई चीज़ हासिल करनी है तो उसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत ही होती है, वरना वो बेचारा जो मेहनत कर रहा है वो कहेगा अल्लाह मियाँ मैंने इतनी मेहनत की है और ये जो है ये छोटी छोटी चीज़ें करके निकल लिए, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो इसलिए जो हम आपको चीज़ें बताते हैं आपने उसके साथ थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी है। वो जो चीज़ें हम आपको बताएंगे उसको सुन के उसके बनाने की मेहनत करनी है। और हम आपसे किसी चीज़ की मेहनत की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो आपको बता रहे होते हैं वो अच्छे तरीके से सुना करें ताकि आप वो आराम से खुद कर सकें। और जब खुद कर सकेंगे तो आपका ईमान जो है ना और यकीन और ज़्यादा पुख्ता होता है। खैर जी, आज हम स्किन प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। स्किन प्रॉब्लम्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं? मैं चाहूँगी माइक मुझे दे दीजिए जी। आप मुझे बताएं कि स्किन प्रॉब्लम्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं? जब हम ऑयली चीज़ खाते हैं। माइक बिल्कुल खुला हुआ जी, माइक खुला हुआ है तो हमारी स्किन पर पिंपल्स आ जाते हैं। पिंपल्स, हाँ। और हमारी किल्स मास्क। अच्छा, आपको आसपास क्या लगता है कि आसपास क्या के लोगों को स्किन के मसले अपनी स्किन को लेके, चेहरे को लेके? उधर क्या देख रही हैं आप, खुद बताएं ना। जिसकी स्किन ज़्यादा डैमेज हो जाती है, स्किन डैमेज हो जाती है, कलर का मसला होता है, पिंपल्स का मसला होता है, लोगों के चेहरे पे गड्ढे पड़ जाते हैं, फ्रेकल्स आ जाते हैं, तो स्किन के बेइंतहा मसले मसाइल हैं। साथ में बालों की प्रॉब्लम्स है जिनको आज हम केटर करेंगे जी। आप भी गौर से सुनिएगा और इसे अमल भी कीजिएगा कि कभी कह रहे थे बाल कम हो रहे हैं। बॉडी में जो पेन हो रही होती है, अब जब काम कर रहे होते हैं और वैसे भी इतनी गर्मी है, जब बाहर निकलते हैं तो पानी तो जो हमारा ऑलरेडी इतने डिहाइड्रेट हो चुके होते हैं, हमारी बॉडी की जो नमकियाँ तो बाहर निकल चुकी होती है पसीने की सूरत में, और फिर हमारी हड्डियों में। दूध भी नहीं पीते। कौन दूध पीता है जी यहाँ पर? मुझे बता दे, कौन दूध नहीं पीता? बस तो हड्डियाँ हमारी रहनी कहाँ पे हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आती। सो बॉडी पेन के हवाले से बहुत कुछ बताएंगे, और साथ में मोटापा। आपको मोटापे से फाइट करना है? बस ठीक है, आज का शो जनाब ये आपके लिए है। तो पहले हमारे साथ कॉलर भी लाइन पर, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा जी, जरा कॉलर जरा हम बाद में लेते हैं जी, जरा कॉलर का जरा मूड चेंज हो गया है। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका आपको इंट्रोडक्शन कराते चलूँ, कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। और आपको पता है कि जब मंडे होता है और जब थर्सडे होता है तो हमारे ये बेहतरीन जो पाकिस्तान की बेहतरीन पैनलिस्ट हैं हमारे साथ होते हैं। तो सबसे पहले तो जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे डॉक्टर बिल्कीस को। साथ में उनके साथ जो हस्ती बराजमान है, कभी वो बादशाह सलामत का रूप धार लेती हैं और कभी वो मिर्जा गालिब को अपने अंदर रचा बसा लेती हैं। तो जोरदार तालियां हकीम रजा इलाही। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। आपा, आज आप बॉडी पेन के लिए क्या कुछ लेकर आई है, वो भी सिर्फ 15 रुपए में? मैं तकरीबन हर किस्म के बॉडी के एग्स एंड पेन के लिए लेकर आई हूँ। बच्चियों के मखसूस आयाम के, या अभी एनर्जी, जिस तरह आपने बात की, एनर्जी बिल्कुल लो हो जाएगी और जैसे धूप में जाएंगे वापस आएंगे, दर्द, सर का दर्द, नोजिया, किडनी पेन, क्योंकि यूटीआई। एसी में बैठते हैं जी। अच्छा, मुझे तो वो कूलर की हवा बहुत अच्छी लगती थी, वो जिसमें पानी डालते, पानी वाला कूलर, तो वो अच्छा ठंडा का एहसास होता है। एसी वाले कमरे से अभी आप बाहर निकलें, ऐसी आपकी हड्डियों में पेन होती है, या फिर आपको अगर गाड़ी से आप बाहर निकले तो आपको लगता है टकोर हो रही है जी, तो इतनी बॉडी में पेन शुरू हो जाती तो है। मैंने कोशिश की है, और आज हर्ब्स नहीं, हर्ब्स तो होती ही हैं, लेकिन मेरी आज कोशिश है कि किचन टिप्स से ही मैं बताऊं कि बॉडी एक्स एंड पेन या वो चीज़ें रोज़मर्रा कौन सी चीज़ें आप इस्तेमाल करें, ख़वातीन को कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, या ये जो मौसम है इसमें क्या आप इस्तेमाल करें ताकि आपके दर्दे जो है वो कम हो। आप जरा इधर तो देखें जरा जी, ये मैं चाहूँगी आप आज ज़रा वेलकम करें कि जो आज टाइम पे नहीं आया। आप सबसे पहले हमारे पैनलिस्ट में, सबसे पहले तो आपा के लिए इस बात पे तालियां हमेशा टाइम अक्सर ही मुझसे पहले भी आती है, और डॉक्टर ईसा और डॉक्टर खुरम दोनों के लिए एक साथ तालियां। क्यों टाइम पे नहीं आए? आज खुरम ने आना नहीं था, मैंने कहा मैं इसको साथ लेके आऊं, और इसका कसूर नहीं था अगर आज ये नहीं आता। बकरी के अलावा कुछ कोई भी बात बता दें। बकरी नहीं, बकरी है, बकरी तो गाड़ी खराब थी। अच्छा, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, मैं अगर सुबह आती हूँ उसका ये मतलब नहीं मैं फारिग होती हूँ, मैं भी रात को 11 बजे तक क्लिनिक करती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं हॉस्टल में पढ़ी हूँ तो मैं सुबह 5-6 बजे तक उठ जाती हूँ, बिस्तर छोड़ देती हूँ, चाहे मैं रात को कितना भी लेट सोई हूँ। और मेरी वो अंग्रेजों वाले टाइम को कदर है। और ये डॉक्टरों के बैटमैन जो इस वक्त आए हैं हमारे साथ, डॉक्टर खुरम अल्हम्दुलिल्लाह। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? लाहौर से बात कर रही हूँ, कुलसूम जी। मैं डॉक्टर बल्कीस से बात करनी है जी। जरूर जरूर। जी 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 डॉक्टर बल्कीस साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने आपको पहले भी एक प्रोग्राम में कॉल की थी। मेरे बच्चे का एक मसला है बहुत ज्यादा। मेरा बच्चा 2 साल का है, पूरी सर्दी उसके जिस्म पे वो इस तरह से खुश्की और तरेड़े सी पड़ती हैं कि मैं उसको ग्लिसरीन लगाती हूँ। अब मौसम बदल भी गया है, गर्मी भी आ गई है, लेकिन फिर भी उस बेचारे का हाल यही है, पूरे जिस्म पे ग्लिसरीन लगानी पड़ती है, पैरों की एड़ियां भी फट जाती हैं, और जब मैं उसे ग्लिसरीन लगाती हूँ तो वो उसे बड़ी चुभन होती है, खारिश होती है और रोता भी है। अच्छा ठीक है, मेरी बात तो मेरी आपसे ये गुजारिश थी कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है मैं बच्चे का इलाज करवा सकूं, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझ पे एहसान होगा कि अगर आप मेरे बच्चे का फ्री इलाज कर दे तो। अच्छा, मैं बिल्कुल कर दूंगी। आपका बच्चा नहीं, वो मेरा बच्चा है, कोई मसला नहीं, लेकिन आप नियर वादा करें कि जो मैं मना करूंगी आप बच्चे को नहीं खिलाएंगी। मैं जरूर इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैं कई दफा जब उसे ग्लिसरीन लगाती हूँ और वो रोता है तो यकीन जाने मेरा खुद का रोना निकल जाता है। देखिए, बस आप रोए नहीं, आप मेरी बहन है, मेरी बेटियों की तरह हैं। आपके बच्चे का बिल्कुल, आप एक काम कीजिएगा, मेरी आदत है मैं साइन सिम्टम्स हर चीज़ देखकर इलाज करती हूँ। आप उसकी तस्वीरें व्हाट्सएप कर दें, मेरे नंबर पे आप फ़ोन कर लीजिएगा, जो नंबर है जो चल रहा है, आप अपना नंबर छोड़ दीजिएगा, मैं ख़ुद आपको कॉल कर लूँगी या मेरे डॉक्टर्स कर लेंगे, लेकिन आपके बच्चे का इलाज हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे बड़े बोल से बचाए, लेकिन टाइम लगेगा, तकरीबन 1.5 डेढ़ साल 2 साल लग सकते हैं, जो आप बता रही हैं, जिस तरह खुश्की आती है। और हम नेचुरोपैथ हैं तो नेचुरोपैथी में बहुत सारी चीज़ें मना होती हैं, वो हमारी दवा की काट करते हैं, तो आप करेंगी तो इंशाल्लाह आप खुद फ़ोन करके बताएंगी कि आपके बेटे को कितना फ़र्क पड़ा है। ठीक है? आपा, हमें
चीकू का एक शेक जो है वो बनाना सिखा रही हैं, जो कि आपा है बॉडी पेन्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बॉडी पेन्स के लिए हैं, और ये आजकल बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं उनको भी दें, क्योंकि सुबह उठ के जाते हैं और स्पेशली इतनी गर्मी में जब वो स्कूल और कॉलेज के जो कॉरिडोर्स हैं, जब वहाँ से चलना ही बहुत ही धूप में, तो जब वापस जब बंदा घर आता है तो बहुत थका हुआ होता है। सिर्फ बच्चे नहीं, जो बेचारे वो स्पेशली मर्द हज़रात जिनका काम ही सारा दिन बैठ के करना होता है, वो जब उठते हैं तो उनकी कमर में बहुत पेन होती है, पोस्चर आपका अजीब सा पोस्चर बहुत मुतासिर होता है। बिल्कुल। आपने क्या करना है, सिर्फ 2 से 3 चीकू लेने हैं, ठीक है, बीज निकाल लीजिएगा। चीकू को बहुत अच्छी तरह धो लें, इसका ऊपर का जो छिलका है उसको उतारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अच्छा। लेकिन इसको धोना बहुत अच्छी तरीके से है, ठीक है। जहाँ आपको लगे थोड़ा सा है कुछ लगा हुआ, इस तरह करके इसको हटा दें, लेकिन ना धोएं तो धोने के बाद इसके छिलका ना उतारे तो बेहतर है, कि फाइबर है, सही है। इसके अंदर का बीज निकाल दो, ठीक है। तकरीबन बीज मैंने निकाल ही दिया, ठीक है। हैं इसके अंदर बीज ना, किसी के अंदर 2 होते, किसी के अंदर 3 होते हैं। आप देख के बीज निकाल दें, सही है। नहीं, अच्छा, इसमें आपने लेना है 7 अदद बादाम, ठीक है। 2 चीकू डाले हमने, 7 अदद बादाम डाले, फूलों की पत्तियां डाली। एक गुलाब की ताज़ा पत्तियां हो तो बेहतर है, नहीं तो घर में खुद सुखा लें, बाजार से ना खरीदें, ठीक है। और फिर आपने इसमें 2 छोटी इलायची जो है ये खोल के डालना है, और 1 गिलास आपने दूध डालना है, तुख मलंगा डालना है, ठीक है। ये इतना अच्छा शेक बनता है, बहुत ही। और जिनके सर में धूप में जाने की वजह से दर्द होता है ना, वो सर का दर्द जो धूप की वजह से होता है, आप बिलीव करें, आप इसको पिएंगे इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर, अगर धूप की वजह से तो फर्क पड़ जाएगा। तुख मलंगा मैंने भिगोए हुए थे, जी, ये भी 1 चम्मच डाल दें। या गर्मी की वजह से, गर्मी की वजह से, हाँ, धूप में गर्मी लगेगी ना, जो स्पेशली वो लोग जो मार्केटिंग के जितने भी लोग हैं, वो भी जब बाहर निकलते हैं, वो ड्राइवर हज़रात जो हैं, क्योंकि हमारे आधा, मुझे लगता है कि अब जैसे जैसे आगे टाइम गुजरता जा रहा है, हमारा दिन का आधा हिस्सा तो ट्रैफिक में गुजर जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत ट्रैफिक हो गई, सोच कर ही दम निकल जाए। और एहतजाज में हमारी जान है, हमारे लिए जो एहतजाज होते हैं वो हमारे लिए ही इतनी मुसीबत खड़ी कर देते हैं कि बस। अच्छा, अब ये बन गया चीकू का शेक, और इसमें अगर बर्फ डालना, कितना कलरफुल लग रहा है, क्योंकि ऐसे फूलों की पत्तियां भी हैं, बिल्कुल बेजोर, और बहुत मज़े का होता है। अगर बहुत सफाई से बना है, अगर कोई पीना चाहे, चेक करना चाहे तो कर सकता है। और एक दूसरे को क्या देख रहे हैं, मैं ट्राई कर लेती हूँ। शुरू करें। इसमें बर्फ डाल, और मीठा भी वो कहते हैं, बल्कि चीकू की मिठास है, चीकू, और बस वेरी रिच, ठीक है। ये आपका चीकू का शेक, सरदर्द, इसमें वाकई बर्फ डाली हो, हाँ, बर्फ, और बच्चों के लिए तो ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एंड इट इज वेरी यमी, वेरी यमी लग रहा है। शक्ल बहुत प्यारी है। ये हो गया उसके सरदर्द के लिए। अच्छा, दूसरे मेरी बेटियों के जो मखसूस अयाम के दर्द होते हैं, मैं चीज़ें बता देती हूँ। बहुत लोग कॉल करते हैं, सब कुछ है, लेकिन ये चीज़ ऐसी है जिसका बहुत फ़ायदा होता है। एक तो बच्चियों को इसका विटामिन ई सूरजमुखी का बहुत अच्छा होता है, विटामिन ई की ज़रूरत होती है ग्रोइंग एज में। तो जो 12 साल से बड़ी बच्चियाँ हैं, उनको 1 मुट्ठी सूरजमुखी के बीज रोज़ाना खिलाने की आदत डालें। आप कहेंगे इसको छीलेगा कौन, हल्का हल्का मोटा मोटा कूट लें, छिलका उतर जाएगा, तो बीज आप पीस के दे दें। और दूसरा जो मखसूस आयाम का जो पेन है छोटी बच्चियों को खासकर, तो उसके लिए सूरजमुखी के बीज, गुलाब की पत्तियाँ और अलसी, ये तीनों चीज़ें हम वज़न। अच्छा, ये सिर्फ उन दर्दों के लिए नहीं, ये वैसे भी जिस्मानी दर्दों के लिए बहुत अच्छा है। तो आपने इन तीनों को पीस कर पाउडर बनाकर रख लेना है, 1 चम्मच सुबह शाम रोज़ाना खाना है, 3 महीने तक खाएं, इंशाल्लाह ये जो तकलीफ है इससे निजात होगी। क्योंकि मेरा टॉपिक दर्दों का था तो मैंने बताया। अच्छा, एक और दर्द जो बहुत बुरा होता है ना, जिसको होता है वही जानता है कि कितना वो पेन में होता है, उस जिसको हम कहते हैं पाइल्स, बवासीर का जो दर्द होता है, ना बैठ सकते, खूनी हो या बादी हो, उसके लिए करना सिर्फ ये है, आजमाया हुआ नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ। 2 चम्मच दही, 1 चम्मच नाग केसर पीसा हुआ, नाग केसर बूटी मिल जाती है पीसा हुआ, ये 1 चम्मच आप डाल दें, ठीक है। ये बहुत से जो हुक्मा है, बहुत सारे ऐसे जो अपना राज किसी को देते नहीं, वो यही पीस कर लोगों को बहुत महंगा बेचते हैं, ठीक है। ये देखें, ये हो गया, ये 1 खुराक हो गई।
ये 3 दिन तक सुबह निहार पेट खाना है। अल्लाह गफूर रहीम के हुक्म से इंशाल्लाह जो दर्द है उसमें बहुत कमी आ जाएगी, लेकिन जो उसका परहेज है लाजमी करना है। बड़ा गोश्त, गरम मसाले, चावल, और हर शख्स अपना बेस्ट जज होता है कि आपको किस चीज़ से एग्रीवेशन होती है, आपने वो नहीं करना, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ लोग चटखोरे बहुत है, डॉक्टर ने मना किया होता है कि आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना, लेकिन उन्होंने खाना है, और अगर आप उनको मना करें तो आगे से वो आपको डांटेंगे। अच्छा, परहेज जो है ना वो मुस्तकिल नहीं है, जब तक है जब तक कि आप दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं या आपकी तकलीफ ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक वो पूरी तकलीफ आपकी ख़त्म हो जाए जब, तो आप खा सकते हैं। तो बेहतर ये ना कि एक बार अच्छे लग के आप परहेज कर लें, जब ठीक हो जाए, सेहतयाब हो जाए, तो उसके बाद दोबारा बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जिनका परहेज आपको पूरी जिंदगी करना पड़ता है। मसलन शुगर है तो आप मीठा पूरी जिंदगी नहीं खा सकते। अगर शुरू में एहतियात करेंगे, शुगर से बचे रहेंगे, तो आप खाते रहेंगे। हाँ, अच्छा, अब ये भी एक बड़ी ज्यादती होती है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम बड़ा गोश्त खाते हैं तो हमारी फैट बढ़ जाती है, चर्बी बढ़ जाती है। चर्बी नहीं बढ़। अच्छा, हर चीज की ज्यादती बिल्कुल वो आपको नुकसान करेगी। एक साहब आए, उन्होंने कहा जी मैं वेजिटेरियन हूँ, मैंने जिंदगी में अंडा नहीं खाया, मैंने कभी गोश्त मछली को हाथ नहीं लगाया, मेरा कोलेस्ट्रॉल और चर्बी इतनी बढ़ी हुई है। तो मैं थोड़ी देर के बाद उसको बोला, मैंने कहा यार सुबह मेरे पास एक गाय भी आई थी, उसने कहा मैं सिर्फ घास खाती हूँ, मेरी चर्बी कैसे बढ़ गई? तो असर लग गया ना, जबरदस्त। तो मैंने उसको बताया अल्लाह ताला ने वो गोश्त के लवाजवात सारे सब्जियों में रखे, बिल्कुल हमें वहाँ से भी वो मिलती है। हर चीज बैलेंस्ड आप खाएं। बैलेंस होनी चाहिए। अच्छा, अब गर्मियों में एक और चीज़ होती है किडनी का दर्द, यूटीआई बहुत हो जाता है, किडनी में बहुत दर्द होता है। सफ़ेद ज़ीरा घर में मौजूद होता है, 1 चम्मच पीस कर आप ले लें। अच्छा, ये जिनके बार बार किडनी में पथरी बनती रहती, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और आपने 1 लेमन इसमें स्क्विज कर लेना है, ठीक है। एक चम्मच का सफ़ेद ज़ीरा पीसा हुआ, और 1 इसमें आप लेमन डाल दें। लेमन अगर छोटा है तो 1 टेबल स्पून का हिसाब आपको बताऊं, इतना अच्छा एक सीरियन ग्रीन टी मिलती है, बहुत मशहूर है, मैं इसका नाम नहीं ले सकती, लेकिन उसमें नहीं बिल्कुल नहीं, उसमें ऐसे ही ज़ीरा और उसमें जो लेमन है उसकी ग्रीन टी होती है, वो इतनी अच्छी होती है कि वो उसकी नमकीन भी होती है जी, और वो इतनी मज़े की होती है, और आपका वेट भी कम करने में काफ़ी जो है वो मददगार होती है। और ये देखिए एड्रेनल ग्लैंड जो जानते हैं उनको पता है कि इस ग्लैंड की ज़्यादती की वजह, इस ग्लैंड में अगर ऊपर नीचे हो जाए हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, मोटापा बहुत बुरी तरीके से आता है, हमारी किडनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं करता, फिल्टर प्लांट है वो हर चीज़ अपनी सही नहीं कर पा रहा होता है। मगर ये ड्रिंक जो है ये उन सब के लिए बहुत बेहतरीन है। और आप ब्रांडेड चीज़ें लेते, वो मेहनत करते, वो क्या करते हैं, इसको पूरा कोल्ड प्रेस में सुखाते हैं, पाउडर बनाते हैं, हाँ, से डाला है, हाँ, सही कह रही हैं आप। तो फिर इस वजह से वो एक्सपेंसिव। ये ज़्यादा बेहतर है कि आप पानी के अंदर खुद जो ज़ीरा कूट के और उसके बाद नींबू निचोड़ लें। जी। अच्छा, एक और चीज़, अर्कुनिसा का दर्द, इसके लिए भी एक फ़कीराना टोटका जो बहुत मैंने बताया है, लेकिन आज क्योंकि दर्दों का था तो मैंने कहा बता दूँ। हरमल दाना, वैसे तो इसको मच्छर भगाने के लिए भी करते हैं, लेकिन हमारा ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, अगर इसी से जो है हम चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं, और ये इतनी अच्छी चीज़ है। आप इसको करना क्या है, लेकिन एक दिन का आपने नागा किया, आपकी सारी मेहनत अकारत बेकार हो गई, आपको दोबारा शुरू करना पड़ेगा। फिर गिनती 1 से शुरू, फिर गिनती 1 से शुरू होगी। इसका ये अर्कुनिसा, जिनको कमर में बेतहाशा अर्कुनिसा पता चले, लंगड़ी का दर्द एक पाँव में आता है और लंगड़ा के जो चलते हैं, सही, शियाटिक नर्व जो कम। अच्छा, आप ये इसका पहले मैं कॉलर ले लेती हूँ, फिर उसके बाद ये बताते हैं अर्कुनिसा का टोटका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं फखराबाद बोल रहा हूँ संघ से। जी, क्या कहना चाहेंगे जी, क्या पूछना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बात है कि आपको पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। और काफी दिनों से मेरी वाइफ जो है मेरे को कम से कम 2 घंटे लेट करती है शॉप पे जाने के लिए कि डॉक्टर ईसा से बात करें, डॉक्टर ईसा से मुझे कोर्स लेके दे। मैं ज़ियारत पे जा रही हूँ, ईरान और इराक। मैंने जाना ज़ियारत पे डायरेक्ट है, वापसी डॉक्टर साहब के पास आना है। पहली दफा मैंने कोर्स फ्री लेके जाना है, तो इनको छाइयों के लिए स्टोरी डाली है पूरी फखर भाई, आपने बड़ी अच्छी स्टोरी डाली है जी। आप क्योंकि बड़े अच्छे मुकामात पे जा रहे हैं, ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, हमारी बहन से कहिएगा हमारे लिए भी दुआ करें। और कोर्स 4 महीने का फ्री हमने दे दिया। वाह, पर किस चीज का ये तो पूछे? छाइयों का होगा।
किस चीज का भाई? फखर भाई प्यारा नग लेके आऊंगा आपके पास वहाँ पे मॉल पे। मेरे पास मुझे आप अपना फ्लक्स बता दीजिए कि आपके लिए नग कौन सा लेके हुआ। मेरी वाइफ को आपने 4 माह का कोर्स दिया है और इसके बदले में इंशाल्लाह मैं आपसे ईरान इराक से मत करके अब रात के साथ नग लेके आऊंगा और आपको वो गिफ्ट करूंगा। जज़ाकल्लाह। अच्छा मेरा एड्रेस जो है बड़ा आसान है। आप क्लिफ्टन आएंगे, क्लिफ्टन में पंजाब चौरंगी है, पंजाब चौरंगी से आप क्लिफ्टन की तरफ चलेंगे 2 मिनट की वॉक पर दी फोरम मॉल है, बहुत बड़ा शॉपिंग प्लाजा है। किसी भी गेट से पूछेंगे डॉक्टर ईसा आपको सब बता देंगे। सही। अच्छा नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं आमना बात कर रही हूँ सियालकोट रोड से। जी आमना, क्या पूछना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर बल्कीस से पूछना था कि मुझे डार्क सर्कल बहुत ज्यादा है, तो मैंने बकरी का दूध भी लगाया है, आलू भी रखे हैं, उसको खीरा भी रखा है, लेकिन जरा भी फर्क नहीं पड़ा। अच्छा मैं बता देती हूँ। देखो बेटा, ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि अगर यह हेरिडिटी में नहीं है तो आपको फ़र्क डालेंगी। आलू का जूस भी निकाल के, लेकिन अगर आपको खून की कमी या ज़्यादती, नज़ला ज़ुकाम रहता हो, या आपको कॉन्स्टिपेशन रहता हो, या IBS का मसला हो, बहुत सारे मसाइल के हों, तो फिर आपके डार्क सर्कल्स किसी से नहीं जाएंगे जब तक आप अंदरूनी इलाज नहीं करवाएंगे। ठीक है। तो आपको इंटरनल मुझे नहीं पता कि क्या मसला है, लेकिन मेडिसिन भी खाई थी। नहीं, मेडिसिन बेटा 1-2 महीने खाने से नहीं होता, ये लेंथी प्रोसीजर होता है। आपको मेडिसिन कॉन्स्टेंटली साल भर खानी होती है। अच्छा आप जरा लाइन पे रहिएगा क्योंकि मुझे ब्रेक लेनी है। तो आपा हम ब्रेक के बाद बताएंगे कि डार्क सर्कल्स के लिए आपा हमें क्या चीज बता रही है, क्या टिप दे रही है, और जो टिप दे प्लीज फॉलो जरूर कीजिएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक के बाद सबसे पहले तो आपा वो डार्क सर्कल्स का टोटका प्लीज। अच्छा मैं डार्क सर्कल्स के लिए कह रही थी कि रात को जिनको डार्क सर्कल्स बहुत होते हैं और या पफी आइज होती हैं, तो रात सोने से पहले अदरक का कहवा पी लिया करें। या अगर वैसे तरीका तो ये कि 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा जो अदरक है उसको चबा कर उसके ऊपर पानी नहीं पीना है और सो जाना है। उससे पफी आइज और डार्क सर्कल्स बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यार ये करने से ना थोड़ा सा मतलब आप फीलिंग्स अच्छी नहीं होती, तो फिर आप ऐसा करें, इसका कहवा बना के पी लें, उसमें सौंफ, पुदीना, इलायची डाल दें, उससे बेहतरी आएगी, या शहद डाल दें, इससे बेहतरी आएगी। तो ये लेंदी है क्योंकि अगर खून की कमी हो तो भी आपको डार्क सर्कल्स होंगे, और खून की ज्यादती हो, आयरन तो दिन में ज़्यादा हो तो भी डार्क सर्कल्स आते हैं। डार्क सर्कल्स एक इसके पीछे पूरी साइंस होती है क्यों है। जब अगर रूट कॉज पता होगा तो इलाज फिर सही होगा। अच्छा अब मैं अर्क़ुन निसा पर आ जाती हूँ। अर्क़ुन निसा के लिए अगर जिनको है तो प्लीज़ बेल्ट ज़रूर बांधें, और इसका हिजामा में भी बहुत अच्छा इलाज है। अगर हिजामा कराएं लेकिन किसी मुस्तनद जगह से कराएं ताकि आपको नुकसान ना हो। ठीक है, अब ये हर्मल है, आपने करना क्या है, 80 दिन का कोर्स है, और इसका स्टार्ट इस तरह लेते हैं कि पहले दिन 1 दाना, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, इस तरह कर करके आपने 40 तक ले जाना है। जब 40 पे ले जाएंगे तो फिर उसके बाद आपने 1 दाना कम करते जाना। ठीक है, हम उसको फिर 1 तक लेकर आएंगे। 1 तक लेकर आ जाएंगे। उस दौरान आपने बड़े का गोश्त नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, दही, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, अपना पोस्चर बिल्कुल सही रखना है। अर्क़ुन निसा वाले जैसे उठे धड़म से उठ के भागना शुरू हो गए, ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एहतियात इलाज से बेहतर है, वो उसके साथ आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये टोटका मैं तकरीबन 8 साल तो मुझे हो गए बताते हुए, और लोगों को बहुत फ़र्क पड़ा है। बल्कि इनफैक्ट हमारी हमारी ऑडियंस में भी मैं चाहूँगी अगर माइक जल्दी से दे दें, तब तक डॉक्टर ईसा बताएं आप पहली चीज़ क्या बनाने जा रहे हैं। जी मैं जी माइक इनको ज़रा दे दें, ये 2 है ना, जल्दी से चूल्हा कम थोड़ा मुख्तसर जल्दी से क्योंकि जल्दी। जी डॉक्टर इसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे पाँव में बहुत तकलीफ थी, सिर्फ मैंने 15 दिन का इलाज करवाया तो मेरी टांग में बहुत फ़र्क पड़ा। मदिया एक बात बोलना चाहूँगी, मैंने इनसे कहा इनका इलाज 15 दिन का नहीं है, आप इसको मुसलसल 3 महीने से 4 से 6 महीने इलाज कराना होगा, क्योंकि कोई जादूगरी नहीं है।
इलाज मुस्तकिल करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका रूट कॉज दूर हो जाए। सही। अच्छा, ये केला आप खा रहे हैं या किसी नुस्खा में डालना है? ये नुस्खा, अच्छा नुस्खा, फ्रिजी है, ड्राई है, जो कहते हैं ना झाड़ू वाले बाल बन गए। ये थोड़ा बनाना सख्त है। आप वो केला ले जो बिल्कुल दागी हो, नरम हो, जिसको आप खाना पसंद नहीं करते। अच्छा, ऐसा बनाना आप ले, जो हम फेंक देते हैं ऊपर पे, ऐसा होता है, खराब हो रहा है, ऐसा एक केला लेंगे आप, ठीक है। और आपने करना ये है कि इसके छोटे छोटे स्लाइस कर लें फ्रेजी, और उसमें डाल दें 1 कप दही और वो केला, और उसके बाद दबा दीजिए बटन, तो आपकी हो जाएगी रेसिपी रेडी। अरे अब ये पेस्ट उठाकर हमने बालों में, फिर बालों के रूट्स में लगाएं जी, और मैं खुरम की तरह जरा दिखाएंगे। नहीं, आप कमर को कैसे ठुमका लगा के कैसे खड़े होंगे आप। अच्छा, कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है मदिया? जी मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही है? मैं जुबिया बात कर रही हूँ। पहले तो इन सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। और डॉक्टर बल्कीस से मुझे ये करना था कि बहुत इज्जत और एहतराम के साथ, वैसे तो ये कहती है कि मतलब जड़ी बूटियों की कोई कीमत नहीं, वो बात ठीक है, मेहरबानी करके ये हमें दिखा जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब हम बाजार से लेने जाते हैं तो वो हमें ना गड़बड़ कर देते हैं। अच्छा, एक मिनट बेटा, मैं कभी नहीं कहती हूँ कि जड़ी बूटियों की कोई कीमत नहीं है। ये कीमत होते, बहुत कीमती होते हैं, और इनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ। इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं 10-15 रुपए की चीज़ों पे नहीं जाती, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। और मेरी हमेशा कोशिश होती है, जब भी मैं कोई चीज़ लाती हूँ आपको पूरा दिखाती हूँ। आप मूवी बना लिया करें, ठीक है, ताकि आप बाद में भी देखें कि आपको सही चीज़ मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ हर चीज़ असली रखी हुई होती है। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर भी साथ है, जल्दी से कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं इरम बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी इरम, जल्दी से पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? जी, मुझे डॉक्टर ईसा से क्वेश्चन करना है कि मेरी बेटी है 1.5 साल की। जी तो एक्चुअली इसकी खांसी नहीं जा रही है, मैंने बहुत ट्रीटमेंट करवाया, इसकी खांसी नहीं जा रही है, रेशे इसके ना बहुत ज्यादा चेस्ट पे रेशा है। ठीक है। तो इसकी खांसी जा नहीं रही है। इसको एक्चुअली ये हुआ था कि जब ये पैदा हुई थी ना, तो नर्सिंग में उन्होंने रखा था 2-3 दिन के लिए। जी। तो उसको ना सारे यूज किए हुए ना फीडर उन्होंने इस्तेमाल किए थे। सही। इरम, आपकी बेटी की क्या एज है, बता दीजिए। 1.5 साल की है। चलिए ठीक है इरम, आप प्लीज शो देखते रहे, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही आफ्टर द ब्रेक। और डॉक्टर खुरम आज स्किन के टोटके लेकर आए हैं, और तस्वीर उनको मिल नहीं रही, कब से लगे हुए हैं। तस्वीर मिल चुकी है, आप बेफिक्र हो जाइए। अच्छा, पहले मैं चाह रहा हूँ कि हिना और रुबाब को मैं बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ दूँ। हिना और रुबाब दोनों आ जाइए। अच्छा, दोनों के लिए स्प्रे बड़ा ज़बरदस्त सा तैयार है। अच्छा, ये स्प्रे अगर आप अभी चेहरे पे भी करना चाहें, लाइव अभी आप करें, हल्का सा, बहुत ठंडक देगा। और साथ साथ आपको मैं एक गिफ्ट दूंगा। ये है एक्नी का। कैमरे के सामने आ रहे हो। हाँ, ये इधर कैमरे में आप दिखाएं। आप इधर आ जाइए। रुबाब को हो रहे हैं बहुत ज्यादा, देखिए एक्नी। रुबाब अपना फेस दिखाइए कि हम इधर आप सामने आ जाओ ना। उसको रुबाब के चेहरे पे बहुत ज्यादा एक्नी आ रही है। अच्छा रुबाब, आप स्प्रे करें हल्का सा। हाँ, एक्नी पे, ठीक है। लाइनर बचा के इतना प्यारा लाइनर लगाया हुआ है। नहीं बहुत हल्का, नहीं उसने ये किया। और ये साथ में ये क्रीम हल्की सी अभी लाइव लगाएं, आप देखें आपकी एक्नी बहुत तेजी के साथ जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। इसके अंदर सिर्फ हर्बल एक्सट्रैक्ट है, पपीते का एक्सट्रैक्ट है और एलोवेरा है। और ये और हिना का जो है, हिना के लिए मैं चाह रहा हूँ, हिना की स्किन बहुत अच्छी है मगर थोड़ी सी डल हो रही है। तो आप ये क्रीम लगाएंगे, मास्क स्किन पूरा रंग एक टोन में आएगा, झाइयाँ, सर्कल्स और गर्दन एक उसमें तेज से क्लियर होंगे और रंग बड़ा अच्छा होगा, गुलाबी गुलाबी जगह। गिफ्ट आपके लिए बिल्कुल, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये डॉक्टर, क्या बात है, क्या बात। थैंक यू। अच्छा जी, अब में एक बड़ा कॉमन इशू है, गर्मियाँ जैसे शुरू होती हैं। कैप, इसकी कैप, सॉरी कैप कहाँ रखी है हमने? खुशबू बड़ी अच्छी है ये खुशबू देखें जरा आप, नायाब है। थैंक यू। अच्छा जी, ये एक बड़ा कॉमन इशू है, बाहर शुरू होती है, ठीक है, स्प्रिंग आता है तो बच्चों के बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। इसको कहते हैं एटॉपिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा की फॉर्म में। अच्छा, अगर वालिदैन में से किसी एक माँ या बाप को तो 50%,
और अगर दोनों को है तो बच्चों में 80% चांसेस होते हैं, और 11-12 साल तक ये बड़ी मुश्किल से जाता है। मगर अगर इसकी केयर ना की जाए तो इसमें इन्फेक्शन आता है, बच्चों की चीक्स बहुत पिंक हो रहे होते हैं, पूरी बॉडी आपकी लिटरली जैसे सहरा हो जाती है। इसको ज़ेरोटिक स्किन कहते हैं, XEROTIC, ज़ेरोटिक, यानी बिल्कुल जैसे स्किन अगर जमीन पे पानी ना पड़े तो वो फट जाती है, उस तरह ये देखिए। और अगर आप केयर ना करें और इसकी क्रीम ना लगाएं तो ये इसके अंदर आ जाता है न्यूमुलर एक्जिमा, पूरे स्केल्स बन जाते हैं, स्किन में शदीद खारिश होती है, और ये कंडीशन जाके कंटेजियस यानी छूत की भी हो सकती है। तो उसके लिए बड़ी सिंपल क्रीम जो आप घर के अंदर बनाएंगे, और इसके अंदर कोई अच्छा, दूसरा जब बच्चों को ऐसे रैशेस हो जाते हैं तो प्लीज़ आप बच्चों को जब प्यार कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा व्हाइट किया करें, चेहरे पे मत किया करें। लोग बच्चों के लिप्स से प्यार कर रहे होते हैं, मत किया करें, ठीक है, आप प्यार है और बात है, लेकिन आपके ही जर्म्स बच्चे को जा सकते हैं। बच्चे की स्किन एमी थोड़ी हर को कहती है कि जी बेबी स्किन है, इतनी अच्छी है, वो प्योर है, उसको खराब मत करें, स्पेशली अगर उसको सेंसिटिव है। जी हाँ जी, 2 चमचे आप लेंगे जी देसी घी जी। ये अगर साथ में अगर कोई और मरीज हैं जिनकी स्किन बहुत खुश्क है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, एलर्जी है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 2 से 3 चमचे आपने लिए देसी घी, 2 चमचे शहद, 2 चमचे शहद, 3 से 4 कैप्सूल शहद, जी जी, घर के अंदर डॉक्टर साहब, घर के वाह भाई आज तो। और ये बीज वैक्स, ये बीज वैक्स शहद की मक्खियों का छत्ता, ये जितना पुराना हो उसमें कोई खराबी नहीं होती, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में बीज वैक्स डालेंगे, ठीक है। साथ में अर्के गुलाब, ठीक है, थोड़ा सा गुलाब। अच्छा डॉक्टर खुरम, अगर हम देसी घी गर्म करके डालें तो वो ज्यादा अच्छा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा जी। थोड़ा सा अर्के गुलाब लेंगे, कितना मैं कितने थोड़ा सा 1 चमचा, 1 चमचा अर्के गुलाब। ये आपके घर में आपने गमले लगाए होंगे, उसमें से आपने एलोवेरा नेचुरलाइज का था, नेचुरलाइज का, ये 1 चमचा आ गया एलोवेरा जेल, और 2 से 3 विटामिन ई के कैप्सूल्स, जो एक कैप्सूल शायद 1.5 रुपए का मिलता है, तो 2 से 3 डालिएगा, ठीक है। तो 4.5 रुपए का बस, बाकी सब घर के अंदर है जी। नहीं, ये है एवियन। आपने क्या किया जी, ये कैप्सूल प्रेस किए, और ये देखिए इसका एक्सट्रैक्ट, ये आपकी स्किन को बड़ी जबरदस्त शाइन भी देगा, इन्फेक्शन से बचाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कंटेजियस जो छूत में चेंज होती है उससे इसको रोकेगा, ठीक है। ये किया आपने, और ये बड़ी जबरदस्त सी क्रीम है, पूरे चेहरे पे, पूरी बॉडी, हर जगह आप लगा सकते हैं। ये अच्छा, किसी की जिल्द अगर फट रही हो थोड़ा सा या बहुत ड्राई, खास तौर पे खवातीन का एक बड़ा इशू होता है कि एड़ियां फट जाती हैं, ठीक है, क्रैकी आपकी स्किन होती है, नाखून के, बिल्कुल। ये देखिए उसमें, ये देखिए बड़ी जबरदस्ती क्रीम तैयार होगी, ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए, और इसको अगर गर्म करके लगाएं तो वो तो फिर एक तरह से पील ऑफ मास्क टाइप की बन जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल, फिर आप आराम से, बिल्कुल। आजकल तो मौसम ऐसा है कि आपको ज़्यादा गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है, और आपने लिया और जहाँ जहाँ आपकी स्किन फट रही है, और ख़ास तौर पे अगर आपके जहाँ पे एड़ियाँ हैं, अंडर आर्म्स है, उसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर सेबरिक डर्मेटाइटिस, एक फंगल इन्फेक्शन होता है सेबरिक डर्मेटाइटिस, जिसमें 2.5 मिनट है, अरे बहुत है, 2.5 मिनट भी बहुत है। अच्छा जी, देखिए ये कंडीशन जो होती है, जो सेबरिक डर्मेटाइटिस, एक मार्जिन बन जाता है आपकी पूरी जिल्द के अराउंड, बिल्कुल रेडनेस सा आता है, और साथ में ये कंडीशन होती है, देखिए ये आपका पूरा चेहरा फ्लेकी, ठीक है, बड़ी एज में होता है। और लड़कों के बड़ा कॉमन इशू ये होता है, अगर आप अंदर से बड़ी उनकी जो खुश्की हो रही होती है, अगर आप अपनी टेंट कराएं तो अंदर से ये कंडीशन निकलती है, ठीक है। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, टेंट कराएं ना, बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप ये लें और पूरे बॉडी पे, पूरे जिस्म पे आप देखें, इतने आराम से इसका मसाज करें, आप पूरी स्किन में जितनी जलन, आपको रात भर नींद नहीं आती, बहुत सही होगी। और स्किन के लिए एक एंटी एजिंग मास्क, इसको रिपीट कर देते हैं। इसमें है देसी घी, इसमें हमारे पास शहद है, एलोवेरा जेल है, और हमने 1 चम्मच गुलाब डाला, और बीज वैक्स डालिए, और विटामिन ई के कैप्सूल्स डालिए, ठीक है। पूरी दुनिया में टोकोफेरोल के नाम से मिलते हैं, ठीक है, वो आपने लगाया पूरी जिस्म को, ये बड़ा जबरदस्त कंटूरिंग करेगा। नहाने से पहले अगर आप पूरी बॉडी पे लगा लें, आपकी एड़ियां, आपके हाथ, सर पे भी, सर पे लगाएं, आपके बालों को बड़ा नरिश करेगा। पूरी हेयर फूड है, देसी घी इसके अंदर, एलोवेरा जेल है इसमें, एलोवेरा जेल। और ये देखिए आपके तमाम हाथों को बड़ा नरम, मुलायम, बहुत सॉफ्ट। आपको सर्दियों में जो बड़ा एक प्रॉब्लम हो रहा होता है उसको बिल्कुल ये। आपकी कॉल आ रही है जी? नहीं। हेलो, हम लाइव जा रहे हैं, बाद में बात करते हैं, ठीक है जी जी। बाकी कॉल आ रही है, दिखा सकते हैं, आई कैन शो यू। बैंक से, बैंक वालों को देखे ना, लोन लेके पैसे वापस नहीं करते, बैंक वाले कॉल करते हैं।
अच्छा ये आपने लगाया और आप देखें कितनी जल्दी फर्क पड़ेगा। अच्छा अगर आईब्रोज आई लैशेस भी आप लगाना चाहें तो बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट आएगा और आपको लगाते रहे। वेरी गुड। डॉक्टर खुरम को अक्सर पता नहीं चलता कि क्या कह रहे हैं। तो खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जी